ठीक है। तो जब भी ना कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होता है ना कोई अच्छे लेवल का, ठीक है, वो चाहे वीकली कैंडल में हो या मंथली में हो या डेली कैंडल में हो, ठीक है, उसके बाद आपको एकदम से ये नहीं देखना है कि वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां से तो वो रैली शुरू करेगा ना ब्रेकआउट के बाद, वहां से वो कुछ हद तक जाएगा ऊपर, अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद फिर बेंड होना शुरू होगा, फिर वो 50% भी बेंड हो सकता है, फिर रिवर्स कर सकता है, जहां फिर वो पूरा ही नीचे आएगा, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। तो एकदम से ना ब्रेकआउट के बाद जब भी कुछ बड़े बड़े ब्रेकआउट होते हैं, फिर वो चाहे चैनल का ब्रेकआउट हो, चाहे फिर वो किसी और अच्छे पैटर्न का ब्रेकआउट हो, तो आपको एकदम से ये नहीं सोचना कि 2 हफ्ते तो होगा ऊपर जा रहा है, तीसरे हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसी नहीं आती, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ होता है, वहां पे कोई भी सेलर एक्टिव नहीं होगा। आप ये देखो, जब ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर कोई भी सेलर एक्टिव नहीं था, सबको सेलर ने बहुत जोर लगाया था यहाँ पर भी नीचे लेके जाने के लिए, यहाँ पर भी जोर लगा ही रहे थे सेलर, है ना। तो यहाँ पर अब सेलर नहीं हाथ लगाएंगे जब उनको पता कि निकल गया। अब इसके बाद ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे सेलर ने यहाँ पे बहुत जोर लगाया, उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने जोर लगाया कि नीचे ले जाए। अगर वो नहीं लेके जा पाए तो अब इसके ऊपर थोड़ी ना सेलर एक्टिव को होंगे, तो ये तो उनका कोई सेंस ही नहीं बनता। उसके ऊपर भी नहीं होंगे, उसके ऊपर भी वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि बाहर तुम ले लो, जितना तुम्हें लेना ले लो, जब तुम्हारा बस हो जाएगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तब हम आएंगे। तो बायर ने 3-4 हफ्ते पूरा महीना ऊपर को खींचा, उसको जितना खींचा, जब बायर के हाथ खड़े हो गए ना, बायर को पेट भर गया अच्छा खासा, फिर बायर ने अपना स्टेप पीछे लिया, जब बायर ने अपना हाथ इसमें से निकाला ना, फिर वहां पे सेलर आना शुरू हुए, फिर वो बायर भी प्रॉफिट बुक करना शुरू किए और सेलर भी ऐड होना शुरू हो गए फिर थोड़े थोड़े। ठीक है, तो फिर वहां से बैंड आता है। अदरवाइज इंपॉर्टेंट लेवल जब भी निकलता है तो से एक एक बंदा पीछे हट जाता है, वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जितना लेके जाना ले जाओ, जब तुम्हारे हाथ खड़े हो जाएंगे, तुम अपना बस करोगे जब, तभी हम आएंगे, अदरवाइज कोई भी इसके बीच में नहीं आएगा। आप देखो इसके इतने मूवमेंट के बीच में कोई आया सेलर? कोई सेलर नहीं आया पूरे वीकली चार्ट में। ठीक है, डेली चार्ट भी ऐसे ही स्ट्रेच होते चले जाएंगे। डेली चार्ट जो होते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम के 15 मिनट के चार्ट, वहां पे तो सीधा नहीं जा सकता ना, वहां पे छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है, फिर ऊपर करता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग छोटी बहुत, फिर ऊपर चला जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ना वो चलता रहता है। अगर मान लो बड़ा मूव आ गया, उसके बाद 1-2 दिन होल्ड रहेगा, प्रॉफिट बुक करेंगे धीरे धीरे करके, वो सेलर नहीं होते, वो यही लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और नए लोग कुछ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फिर ब्रेक करता है, फिर वो लंबा ट्रेंड पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर होल्ड, साइडवेज होल्ड कर सकता है। ठीक है, साइडवेज के बाद फिर ब्रेकआउट दे सकता है, फिर तो ऐसे करके वो चलता रहता है। तो वीकली चार्ट में वो डायरेक्ट ही खिंच जाता है, वीकली चार्ट में डायरेक्ट ही वो स्ट्रेच हो जाता है, बट वो छोटे टाइम फ्रेम में पुल बैक ले रहा होता है। ठीक है, बट छोटे टाइम के पुल बैक छोटे टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े टाइम के हिसाब से उसमें बड़े को भी लेना पड़ता है। हाँ, बड़े में अगर थोड़ा स्ट्रेच होता है, 3-4 हफ्ते गया, स्ट्रेच हो गया, अब बड़े टाइम के हिसाब से उसको पुल बैक लेना पड़ेगा। जब बड़े टाइम के हिसाब से पुल बैक लेता है ना, तो छोटे टाइम में हमें लगता है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ऊपर एम पैटर्न दिखेंगे डेली चार्ट में, हमें लगेगा कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए डाउन ट्रेंड रहेगा। कब तक? जब तक ये इसको रीटेस्ट नहीं करता, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, इसको रीटेस्ट करने आएगा, है ना। तो तब तक हमें ये छोटे टाइम में यहाँ पर एम पैटर्न दिखेंगे डेली चार्ट में, और वहां पे हमें लगेगा डाउन ट्रेंड आ गया, तो उस उतने टाइम में क्या करेगा, ऐसे ऐसे चैनल में चलता रहेगा। हो सकता है चैनल में चलता रहे, हो सकता है ऊपर एम पैटर्न बनाकर फॉल करे अच्छा खासा, फिर ऊपर जाए, फिर फॉल करे, ऐसा ऐसा करके वो कैसे भी करके यहाँ तक आएगा, और छोटे टाइम में लगेगा कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन वीकली चार्ट में तो उसको पुल बैक लेना था। तो ये चीजों को समझा करो कि कहाँ पे कौन सी चीजें हमें प्लान करनी है। ठीक है, ओके, तो अभी आपको ये थोड़ा वीकली समझ आ गया होगा, हम डेली पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये चीजों को समझा करो, ये सिंपल। अब देखो डेली चार्ट है ना, वीकली कैंडल जो है, उसके बाद अब कंफ्यूजन ही रहेगी, क्योंकि वो इतना अग्रेसिव कैंडल क्लोज नहीं हुई ना, तो वो सेलर की अग्रेसिव कैंडल क्लोज हुई, ना वो बायर की कैंडल है ना, तो उसमें कंफ्यूजन रहेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन लेकिन छोटा टाइम हमें फिर भी क्लियर करता है बहुत कुछ। ये देखो, ये मैंने छोटे से 2-3 लेवल ड्रॉ करे। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो ये तो एक तो ये था ऊपर से, क्योंकि ये ना जो ब्रेकआउट दिया था, ये इतना बड़ा गैप डाउन खोला, तो ये फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, तो यहाँ पे ये बायर फंस गए थे। ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट फेलियर को हम फिर लाइन में नहीं गिनते, हमें मेन यहाँ पर देखना है ना, कि यहाँ से वो ओपनिंग, क्योंकि यहाँ से जब ये नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पर एम पैटर्न बना, ये बना एम पैटर्न ही है। ठीक है, ऐसे करके एम पैटर्न ही बना है, बट बस थोड़ा सा इसने कंफ्यूज क्या किया, ये यहाँ पे थोड़ा सा फालतू चला गया था, लेकिन वो ओवरनाइट में ही फिर नीचे आ गया। देखा जाए तो मेन लेवल हमारा यही रहेगा, ऊपर वाले को इग्नोर कर दो। ठीक है, जो जो ऊपर ये जो निकला था, इसको इग्नोर कर दो। सो
ये चीजें जब होती हैं तो यहाँ पर एक लाइन थी, हमें यहाँ पर अब अग्रेसिव कैंडल मिली। अब देखोगे यहाँ पे कहीं पर भी अग्रेसिव कैंडल नहीं थी पहले, यहाँ पर इतनी बड़ी अग्रेसिव कैंडल मिली। आप समझो कि अब ये यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है और ये एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर दी गई है। ठीक है, ये लो, ये एम पैटर्न था। अब एम पैटर्न यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर दे तो दिक्कत होगी, फिर तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऊपर ही को और होल्ड करवाया, थोड़ा सा पुल बैक सा लिया, लोअर लो बनाने की कोशिश, फिर वो बाद में जाकर ब्रेक हुआ। ये मैंने आपको बताया था कि एक जब ऐसे बड़ी कैंडल बनती है ना, उसके बीच में छोटी छोटी कैंडलें बनने की कोशिश होती है। ठीक है, वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ये ट्रेंड लाइन से फिर ब्रेक हो जाती है जी, फिर वहां पर एक बड़ी कैंडल देखने को मिल जाती है। तो ये जो कैंडलों का सीन था ये वाला, ये वही वाला सीन था। ठीक है, बड़ी कैंडल बनी थी 2-3 दिन से ऊपर लेके जाने की कोशिश, बट ऐसे नहीं, ये ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रेक। बस इसमें थोड़ा सा ये होगा कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, थोड़ा सा कम खुलता तो और भी अच्छा होता, बट बड़ा गैप डाउन भी अगर खुला है ना, देखो बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, हमें पता तो है कि नीचे जाएगा, क्योंकि इसने सभी ये जो सपोर्ट बनने वाले थे उसके नीचे ओपन हो गया, तो ये तो सभी डायरेक्ट ही निकल जाएंगे। तो इसमें क्या करना चाहिए, जब ये हमें दिख रहा है कि ठीक है नीचे खुल गया और नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर आने की कोशिश करेगा ना, अपने इसी लेवल तक आएगा। ठीक है, अगर इसी लेवल से फिर नीचे जाना शुरू करता है तो आपको यहाँ पर ही ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। आप ऊपर का मान लो ये गैप है, तो गैप का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गैप तक आएगा, गैप फिल करेगा फिर नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखना होता है कि ये पैनिक मूवमेंट क्रिएट कर देगा, या जब इतना बड़ा गैप डाउन खोल जाएगा तो ये पैनिक मूवमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर ये पैनिक नहीं होता, नॉर्मल थोड़े से पॉइंट ही गैप डाउन होता ना, फिर ये अच्छे से पुल बैक लेने के लिए आ जाता ऊपर को। ठीक है, कोई क्योंकि इसमें कोई भी डर केयर नहीं निकला होता, तो पुल बैक लेता फिर कंटिन्यू करता, बट ये काफी नीचे ही खुल गया था। खैर ओके, अब देखो अब इसने क्या किया, ये इसकी नेकलाइन थी ये वाली। ठीक है, ये एम पैटर्न था इसका, ऐसे करके ये एक और एक्स्ट्रा पुल बैक ले लिया इसने, तो ये ऐप इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये 2 दिन नीचे गया और गैप गैप अप खोला फिर यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश धीरे धीरे। अब देखो ना ये कहाँ पे रहा, देखो ये वहां पे आ रहा है, यहाँ से ये अग्रेसिव कैंडल शुरू हुई थी फिर से ये वाली। ठीक है, वहां पर आ रहा है, तो आप देखो ना इतना बड़ा, पहले तो ये गैप अप है, अगर इसको मैं देखूं तो ये कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, अगर इसको देखा जाए तो ये कैंडल इतनी छोटी ग्रीन नहीं है, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ से ये इतनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ था, डायरेक्ट गैप अप खुल गया। सो अगर हम देखें तो ये और भी नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ बाइंग का, क्योंकि यहाँ पर पहले बायर आए ना, बायर ने एक्टिव हुए या प्रॉफिट बुकिंग हुई या कुछ भी कह लो, वो ऊपर लेकर गए, यहाँ पे इन्होंने क्लोज करवा दिया, उसके बाद फिर ऊपर खुला, तो ये इतनी बड़ा मूव था, इतनी बड़ी कैंडल थी, उसके बाद फिर ऊपर गया दूसरे दिन, अब तीसरे दिन फिर ऊपर जा रहा है, 3 दिन लगातार ऊपर जाकर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो उसने पिछले 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन का जो रेजिस्टेंस बन रहा था, सॉरी सपोर्ट बन रहा था 7-8 दिन से, वो जितना वो 7-8 दिन का सपोर्ट स्ट्रांग था, वो ब्रेक नहीं हो रहा था, उतना ही तगड़ा रेजिस्टेंस भी तो होगा ना वो, यहाँ पर उतना ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है वो। तो ये रेजिस्टेंस ऐसे डायरेक्ट नहीं ब्रेक हो जाएगा, जो वहां यहाँ से इतना नीचे से चलकर सीधा चला जाएगा, इतना नीचे से खुलकर सीधा इसको ब्रेक कर देगा, ऐसे नहीं होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ये वाला, क्योंकि इतना स्ट्रांग सपोर्ट था जो 7 दिन इसको ब्रेक नहीं होने दिया, तो उतना ही इंपॉर्टेंट अब वो, इतना ही स्ट्रांग वो रेजिस्टेंस भी होगा। तो यहाँ पर मुझे था कि ठीक है 2 दिन इसे स्ट्रेच हो रहा है, और इसका ना ये जो ऊपर आ रहा था, ये ऊपर आने का वे भी अच्छा नहीं था। ये क्या कर रहा था, ऐसे 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 करके आ रहा था, है ना, फिर क्लोज हो जाता था, फिर थोड़ा सा ऐसे करता था, फिर ऐसे कर लेता था। तो ये एक तरह से वो चैनल ही बनाकर चल रहा था, जो हमें पता है कि वो चैनल असेंडिंग चैनल होता है, वो डाउन साइड ब्रेक होता है और उसका कोई मतलब नहीं होता ऊपर की तरफ ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको छोटे टाइम में कि क्या सीन है, देखो। अच्छा, इसमें नहीं दिखाएंगे, रुको दूसरे में देखते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गया ना कि ये 2-3 दिन से जो ऊपर आ रहा था वो बायर नहीं थे, ये स्ट्रेच कर रहे हैं उसको जानबूझकर, ये इसको रेजिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं। देखो कोई भी ना बंदा यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा, पहले आप ये समझो। अगर यहाँ से ऊपर आ रहा है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर ये बन रहा है ना, तो कोई भी अग्रेसिव सेलर इस रेजिस्टेंस से पहले एक्टिव नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे सेलर बीच में? ठीक है, जहां आपको लगता है कि यहाँ पे एक्टिव हो जाए, नहीं, वो अगर ऊपर आ रहा है तो वो यहाँ कहीं तक कि इसके पास में आने का वेट करेंगे। ठीक है, फिर वो अपना अग्रेसिवनेस दिखाएंगे। तो वो अभी 2 दिन से ऊपर आया, 2 दिन से सेलर ने हाथ नहीं लगाया, अब उसके पास आता देखा तो अब सेलर ने हाथ लगाया, वो भी तब जब उनको और ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब और ऊपर नहीं जा रहा था। अब आपको दिखाता हूं मैं इसका चार्ट, ये देखो,
अच्छा, इसका मैं पहले आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ओवरव्यू से समझा देता हूँ, है ना। एक तो आप ये देखो कि सेलर को क्या चाहिए, एक बहाना चाहिए कि कहाँ से सेल करें। जो हमारा एक लेवल निकल के आ रहा था वो ये यहाँ पे कुछ था ना, यहाँ कहीं था मेरा ख्याल, यहाँ कुछ था, ठीक है, लेवल 19,600 के करीब। और ये जो ट्रेंड लाइन एक चल रही है ये मल्टी टाइम टेस्टेड, और ये भी एक इसको रेजिस्टेंस दे सकती थी, है ना, इसको इसको फॉल करवा सकती थी। ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा पहले ही घूमना शुरू हो गया, बट ठीक है, देखा जाए तो टच कर ही लिया है, ठीक है, इतना चलता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। तो ये एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, ऊपर से ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ से ही प्राइस घूमा था ऊपर से आने के बाद, ठीक है। ये जो लेवल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन हुआ, अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगा। जो उसने ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी ना, वो ये फेक ब्रेकआउट था, इसको समझना था, ये फेक था, ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टे टाइम में दिखाता हूँ कि ये कौन सा चैनल बनाकर चल रहा है, और ये चैनल हमने बहुत बार देखा है। ये देखो, आप देखो, ये यहां से मूवमेंट शुरू हुआ, एक वन वे स्ट्रेच हुआ, गैप अप खोला, होल्ड थोड़ा सा किया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर ऊपर वोलेटाइल हुआ, मतलब कि फिर ऊपर खुला, फिर ऊपर ही गया, ठीक है। फिर अब ऊपर ऊपरी क्लोज हुआ, आज फिर ऊपर खुला है, तो वो ये क्या कर रहा है, देखो ये जो चैनल में चल रहा है ना, ये चैनल तो, एक मिनट मैं ऐसे कर दे साफ करके, देखो ये जो चैनल में चल रहा है, ये चैनल नहीं जाता है ऐसे ऊपर, देखो छोटी छोटी कैंडलों में इसको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है, ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगा ना ज्यादा दूर तक। अब ऐसे चैनल में कैसे ट्रेड करना होता है हमें, देखो हमें जब पता है कि ये चैनल ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो जहां तक जाता है, ठीक है, किसका नीचे ट्रेंड लाइन लगा लो, ऊपर लगा लो। जब ये ऊपर से स्ट्रेट हो जाए ना, ऊपर से सीधा हो जाए, ठीक है, इस तरह से ऊपर हायर हाई बनने बंद हो गए, मान लो जब हायर हाई होने बंद हो जाएंगे, तब आप देखो कि आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है इसके ब्रेकडाउन पे, यहाँ पे, या फिर आपको थोड़ा सा पहले भी मिल सकता है, क्योंकि आपको पता था ब्रेक तो कर ही देगा, क्योंकि मल्टी टाइम तो टेस्टेड है ये लेवल, ट्रेंड लाइन कितना टाइम टेस्टेड है, और ये चैनल हमेशा असेंडिंग चैनल जो डाउन साइड ही ब्रेक करता है, और इसमें मूवमेंट देखो तो क्या है, जबरदस्ती उसको लेके जाया जा रहा है ऊपर की तरफ, स्ट्रेच करते हुए फालतू में, ठीक है। अगर आपको इसमें अच्छे से भी चैनल ड्रॉ कर लो, एक मिनट, तो भी आपको दिख जाएगा। ये लो, मैं हायर हायर के लेवल से ही ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये जो चैनल चल रहा है ना, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, मान लो अब इस लो को भी ले सकते हो या इस लो को ले सकते हो, वहां पे मल्टी टचेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक जो था ये फेक ब्रेक डाउन दिया इसने यहाँ पे, और फिर वो रिकवर कर लिया, ऊपर आ गया। तो मेन देखा जाए तो ये टचेस अच्छे से मिल रहे हैं, यहाँ पे ये भी ये टच है, और ये भी टच है, और यहाँ पे भी ये टच है, ठीक है। तो ये मल्टी टाइम टेस्टेड लेवल है इसके दोनों दोनों साइड के ना, बट ये डाउन साइड ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो अब देखो ना, अब ये चैनल स्ट्रेट हो गया था ऊपर से, हायर हाई नहीं बन रहे थे, ठीक है। ये तो चलो गैप अप में वैसे ही खुला रैंडम, ये तो ऐसे दिखा देता है, बट मेन लेवल इसका ये था। जब ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेकर इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट वो नहीं जा रहा था, यहाँ से फिर रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बीच में बनाई, और फिर फॉल किया। तो जब ये ग्रीन कैंडल बनाकर फॉल करने लगा, मैं समझ गया कि ठीक है अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये स्ट्रेट हो गया, अब ये चैनल हायर हाई नहीं बना रहा, अब अगर ब्रेक डाउन देगा तो ये इसका ये फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से पहले बैंड हुआ था, पहले ऊपर गया, तो यहाँ तक का टारगेट ही प्लान किया था हमने मेन तो, ठीक है, क्योंकि यही स्पोर्ट अच्छा बनने वाला था इसका। तो ये सिंपल सा ट्रेड था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस थोड़ा सा समझना ही बाकी था इसमें। अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इसको हटा देता हूँ। देखो मैंने क्या क्या एक चीज देखी, मैंने ये बात भी नोट किया कि ठीक है, अगर यहाँ से होल्ड करके जा रहा है, बट इसके जाने का वे देखो, ये छोटी छोटी कैंडलों में जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना ऊपर जाएगा। इसने ये ट्रेंड लाइन सी फॉर्म कर ली, और ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन के बाद ना, अगर देखा जाए तो अगर ये यहाँ से ही नीचे आ जाता ना, इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता, तो फिर थोड़ा दिक्कत होता, क्योंकि ये यहाँ से चल के आ रहा है, ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाता है, यहाँ तक आता आता ब्रेक डाउन करते करता स्ट्रेच हो जाता, तो उसके बाद ये और कंटिन्यू पता नहीं कितना करता है कितना नहीं करता, थोड़ा कंफ्यूज कर देता। बट इसने ब्रेक डाउन करने से पहले ना होल्ड कर लिया, ये देखो एक हैमर सा बनाया, जो कि अच्छी बात है। अगर ऐसे ब्रेक डाउन करने से पहले एक होल्ड कर लेना पास में, फिर ब्रेक करे, तो वो और भी अच्छा हो जाता है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा था, तो ये एक फॉल हमें यहाँ तक मिला। अब दूसरा बात, अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट भी। मैंने भी भैया ये ट्रेड लिया था अभी। हाँ, मैंने भी ट्रेड लिया था ये वाला आज का। अच्छा अच्छा,
तो सही बात है, फिर तो अच्छी बात है। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे था, ठीक है, बैंक निफ्टी भी, और ये इस साइडवेज जोन में चल रहा था, ठीक है। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन जो इसकी है पिछले 2-3 दिनों की, ये भी था, ठीक है। इसके बीच में ओपन हुआ, इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेक करने के बाद इसने अपनी यही रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है, रेजिस्टेंस को टच किया। अब ओवरऑल मार्केट जो है वो डेली चार्ट के हिसाब से वो ऊपर तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि 2 दिन से ऊपर को तरफ जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो नहीं जा पा रही, स्ट्रेच किया जा रहा है उसको फालतू में ज्यादा छोटी छोटी कैंडलों में बनाकर। तो ये जो इसने टच किया, यहाँ पे इसने एम पैटर्न बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा एम पैटर्न बनाया, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, वन वे ऊपर गया था, एम पैटर्न बना। आप इसमें भी ट्रेड देख सकते थे, ये बहुत सिंपल ट्रेड था, ठीक है। और 45,000 से निकलेगा ना, जब मान लो कोई बड़े राउंड नंबर से निकलता है तो 100 पॉइंट तो ऐसे ही मूव कर देता है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस भी 100 पॉइंट ऊपर ऊपर था, तो ये बहुत अच्छा था। वहां से ये मुझे पता था कि ये जो ब्रेकआउट किया ना, ये बाकी मार्केट नीचे है तो ये फेल हो जाएगा, वो ही हुआ। इसने एम पैटर्न बनाया यहाँ पे और ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने यहाँ से सपोर्ट लिया ही नहीं, क्योंकि वो दिख रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी 50 नहीं साथ दे रहा था, वो स्ट्रेच था, उसको नीचे आना था। तो इसने यहाँ पे देखो होल्ड ही नहीं किया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो इसने इसको तो यहाँ से होल्ड करके चला जाना चाहिए था, इसने नहीं होल्ड किया, क्योंकि नहीं उसको टिकना था। उसका व्यू अगर आप क्लियर समझ के रखो ना, तो फिर आपको समझ आएगा। इसने एम पैटर्न बनाया, देखो कितनी अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, इसके नीचे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता, बहुत अच्छा ट्रेड होता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे भी होल्ड नहीं करने वाला। और इसने डायरेक्ट अंदर आ गया उसके डायरेक्ट, और अब फिर पुल बैक लिया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना इसका, ये वाला, इसको भी इसने रीटेस्ट कर लिया और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से फॉल करेगा तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, इस लेवल पे नहीं रुकेगा, ये डायरेक्ट ही नीचे चला जाएगा, ये इतना बड़ा फॉल भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका भी यही सिंपल सा लॉजिक था। जो फिन निफ्टी है उसका तो मैंने अभी कुछ नहीं उसको किया, क्योंकि वो ना अभी मौका दे रहा है सभी को ऐड होने के लिए, क्योंकि उसमें एक्सपायरी है। तो इसका देखो, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों है। अब ये बीच में है, जब तक ये बीच में है ना, ये दोनों लेवलों पे हैवी वॉल्यूम बैठा रहेगा, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि अगर दूर से ये वॉल्यूम हिलेगा नहीं तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा कहीं पर भी, ठीक है। तो मैं इसको ज्यादा इसलिए टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल, हाँ, इसमें भी व्यू तो वही है कि नीचे की तरफ आना चाहिए। ये जो जिस तरह से गया है ना यहाँ से, ये नहीं जा पा रहा, ऊपर से स्ट्रेट हो गया। बट अब ये डाउट ये क्रिएट करेगा यहाँ पर, अब यहाँ पे ना प्राइस एक्शन से ज्यादा लोग मैटर करते हैं, जो दोनों साइड बैठे हैं, इस साइड बैठे हैं जो, और जो इस साइड बैठे हैं। अगर तो ये प्रॉफिट बुक करना शुरू करे, इनको लगेगा कि ये ब्रेकआउट होगा ऊपर का, थोड़ा सा भी ऊपर को आया तो ये लोग डरेंगे, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक ऊपर को मूव कर देगा। अगर ये लोग नहीं डरेंगे, ये डाउन साइड ब्रेक करवा देते हैं इसको, जैसे बाकी मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर रही है, इसको भी साथ में ब्रेक कर देना चाहिए और नीचे चला जाना चाहिए। अगर ये नीचे जाता है और ये, तो फिर ये नीचे का फॉल करने की पूरी कोशिश करेगा और नीचे आ जाएगा। बट नीचे से जो भी इसको सपोर्ट मिल रहा है, देखो ये नीचे अब तक आ जाता, ये अच्छा खासा गिर जाता, जैसे बाकी मार्केट गिरी है। ये इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि इसका 20,000 का राउंड नंबर ना नीचे की साइड है, तो 20,000 पे इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगर ये 20,000 बिल्कुल एट द मनी पे होता, या फिर कहीं दूर होता, ऊपर नीचे होता, तब तक तो अब फिर तो ये अब तक अपना काम कर देता, मार्केट के साथ ही गिर जाता ये भी, ठीक। लेकिन इसको 20,000 की सपोर्ट बहुत है, ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग है सपोर्ट, इसलिए ये मार्केट के साथ गिरा नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा राउंड नंबर है। तो वहां पर तो, राउंड नंबर पर तो क्या होता है ना, राउंड नंबर पर तो लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाकर बैठे थे, वहां पर तो लोग एट द मनी पे पीई और सीई को हैवी क्वांटिटी में सेल करके बैठे होंगे कि ये यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा, ऐसा सोच के। तो वो जो है वो दोनों साइड एक एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और जो दूर दूर बैठे हैं वो वैसे नहीं हिलने देंगे, तो इसको सभी लोग मिलकर हिलने ही नहीं दे रहे, इसलिए ये इसमें मूवमेंट नहीं आया, नहीं तो इसको गिर जाना चाहिए था। मैंने पहले सोचा था कि इसमें ट्रेड करूं, बट फिर मैंने देखा कि ये दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर ये आया भी नीचे तो 20,000 से फिर से ये होल्ड कर देगा, तो इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि जिसमें क्लियर दिख रहा है उसमें कर लेते हैं। निफ्टी 50 के पास स्पेस दिख रहा था नीचे की तरफ आने के लिए, यहाँ से नीचे आने का स्पेस दिख रहा था। देखो ना, डेली चार्ट से ही व्यू लिया करो, उसको एनालाइज किया करो बस, ठीक है। अब आप सीधा सी ये देख लो ना कि इसमें 3 दिन से ऊपर जा रहा है, देखो ये यहाँ से, इसको कैंडल को यहाँ से लो, क्योंकि यहाँ से ओपन होकर यहाँ से गई इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन, फिर एक गैप अप खुला, फिर एक ग्रीन कैंडल, अब ये फिर गैप अप खुला तीसरे दिन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वो नहीं जाएगा, ठीक है। एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले लेगा, ठीक है, दूसरा ये जो हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ज्यादातर वो ये दिख रहा है कि ये यहाँ से सेलिंग आई थी ना हैवी,
अग्रेसिव सेलिंग आई थी उस लेवल को ड्रॉ कर लो, उसके पास में से ये कहीं पर भी गिर सकता है। तो वही 10-20 पॉइंट पहले गिरना शुरू कर दिया इसने, क्योंकि ऊपर तो जाता दिख ही नहीं रहा था, वो वहां से प्रेशर ही आ गया उसमें, तो वो क्या ही करे। तो जैसे ही निकला वहां पे मैं एंटर करना, तो ये डाउन साइड का ही प्लान है। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, बट देखते हैं कि क्लोजिंग के टाइम अगर इसमें कोई बड़ा फॉल मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो ये कुछ सा इस तरह का सीन है। अभी ये जो होल्ड कर रहा है ना यहाँ पर, ये जो जहाँ पे होल्ड कर रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट ही है कि ये क्या करेगा यहाँ पे। या तो होल्ड करके ऊपर जाएगा अगर बाकी मार्केट ऊपर जाती है तो, बट डेली चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसको बस यहाँ पे होल्ड करके फॉल कर देना चाहिए। ये अगर लेवल निकाल दिया तो ये गैप फिल करने की पूरी कोशिश करेगा, ये जो गैप छोड़ के गया, तो एक बड़ा फॉल इसमें देखने को मिल सकता है। आज ही मिलेगा या वो कल तक मिलेगा, वो तो चलो देखेंगे। लेकिन इसका ऊपर का सीन भी बहुत अच्छा है, ऊपर का सीन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो ट्रेंड लाइन है ना 45 डिग्री की बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है, मल्टी टाइम टेस्टेड है। ब्रेक करता है तो ऊपर का भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी गैप पेंडिंग है एक, ये जो है ना गैप, ये ऊपर का भी पेंडिंग है, ये भी फिल नहीं हुआ, तो ऊपर का भी मूवमेंट देखने को अच्छा मिलेगा। बट वही है ना कि अभी ये हमें दोनों साइड के व्यू क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज हो गई है। वीकली चार्ट उसने अच्छे से क्लोज नहीं किया पिछले हफ्ते का, और नेक्स्ट वीक में तो कंफ्यूजन रहेगी ही रहेगी, है ना, क्योंकि बीच में फंसा दिया उसने, ना ऊपर रहा ना नीचे रहा, बीच में। तो बीच में अब दोनों साइड के ही मूव दिखेंगे। तो बीच में ऐसा ट्रेड करना चाहिए कि छोटी क्वांटिटी से नॉर्मल छोट, या फिर छोटे टारगेट ही प्लान करने चाहिए, बड़े बड़े टारगेट नहीं प्लान करने। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो इतना नॉर्मल छोटे दिनों में भी 20-25-30 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, आज भी उसमें 30 पॉइंट मिल गया। रुको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, इसको करता हूँ मैं। ये देखो, ये ना यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था, ये जो था, जैसे ये शूटिंग सब बनाकर ये निकलना शुरू किया, मैंने यहाँ कहीं इसको पकड़ लिया था, यहाँ पे एंट्री करी, इसके ऊपर स्टॉप रखा था मैंने, क्योंकि देखो ये क्या ऊपर से आया, ऊपर जाने की कोशिश, इसने इसे 600 राउंड नंबर से ये रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, ये 600 राउंड नंबर से रेजिस्टेंस आया, नीचे आया, पुल बैक छोटा सा लिया, फिर नीचे, मीन्स की 600 राउंड नंबर पे हैवी क्वांटिटी ऐड होना शुरू हो गई थी, और वहां से ये नीचे आना शुरू होगा। तो जैसे ही ना छोटे टाइम में, सॉरी ऑप्शन चार्ट में, जैसे मुझे ये कैंडल दिखी ना रिजेक्शन की, ये देखो ये वाली कैंडल, ये वाली नीचे से, तो मैं समझ गया कि ठीक है अब ये नीचे आ सकता है, ब्रेक कर देगा, एक चांस ले लेते हैं, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मैंने यहाँ कहीं इसमें एंट्री किया था, 49 पे एंट्री किया था, यहाँ कहीं मैंने एंट्री किया था, और इसने 76 तक गया, 75 के करीब मैंने बुक किया था, और ये 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसमें। ठीक है, 49 और 44, मतलब 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो उसके आगे हमें 20-25 पॉइंट मिले, जो कि ठीक था, अच्छा ट्रेड था, ठीक ठाक ट्रेड मिला इसमें ये वाला। तो ये इतना मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये चीजें थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं पहले पहले, क्योंकि जब हम नए नए करते हैं ना तो हमें पता नहीं होता। अब आप देखो, इसको छोड़ो, अब आप इसको देखो, 5 मिनट में यहाँ पर, ये देखो हमारा क्या टारगेट होना था, क्योंकि यहाँ से पिछले दिन यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, फिर ऊपर अगले दिन खोला, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर पूरा टाइम होल्ड किया, फिर सपोर्ट लिया। तो ये लेवल ना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इससे आगे जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, वो भी वैसे वन वे, देखो वन वे जा रहा था ना, ऐसे जाना उसके लिए मुश्किल था, तो मैंने समझकर बुक करना ही ठीक समझा। अब आप देखो इतना वन वे आया ऊपर से नीचे, इस ये इंपॉर्टेंट स्पॉट है, यहाँ से तो नीचे नहीं जा पाएगा, वैसे मुश्किल है उसकी भी। तो आप एक और चीज कर सकते हैं, ये देखो ये हमारा बन रहा था रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें पता है कि इसने इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन दिया है, अब इसको रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने के बाद हो सकता है फिर से फॉल करे। ठीक है, या तो अब यहाँ पे ट्रेड बनेंगे, या फिर हम इसको यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकते थे इसका, क्योंकि ये इस लेवल को ब्रेक करके आया, वन वे नीचे आया, जिन लोगों को यहाँ पे टारगेट मिलेगा वो बुक करेंगे, जैसे मैंने बुक किया, वो भी बाइंग में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। तो ये यहाँ से फिर ऊपर आना शुरू हो सकता था, ये भी एक स्कैल्पिंग कह सकते हो, या इसमें भी एक नॉर्मल ट्रेड छोटा सा किया जा सकता था, अगर आप प्राइस एक्शन को समझो तो। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ आती हैं तो, ये बाद की बातें वैसे, बट बता देता हूँ।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, इसमें भी एक ट्रेड था, देखो नीचे से अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा बना और ये ऊपर जाना शुरू कर दिया। यहाँ पे छोटा सा रिस्क बनता है, कोई बड़ा रिस्क नहीं था यहाँ पे। ये बाद की बातें हैं, देखो अगर जब व्यू आपके बन चुके हो, आपको अच्छा खासा समझ आता हो मार्केट, उसके बाद की बात है। ट्रेंड लाइन तो कोई सेट अच्छे से ठीक बैठ नहीं रही, बट नीचे से एक ऐसे ट्रेड सिंपल दिख ही रहा था, क्योंकि वन वे आया था, ऐसे तो नीचे नहीं जाएगा। होल्ड कर रहा तो एक पुल बैक के लिए ट्रेड कर सकते थे, छोटे पॉइंट्स के लिए। देख लेते हैं कितना, कौन सा एट द मनी कितना मूव किया होगा। 19, 500, 600, चलो 600 का देखेंगे, 500 का एट द मनी। एट द मनी देखो 19,550 देखते हैं। देखो छोटे छोटे जब ऐसे छोटे छोटे जब ट्रेड लेने होते हैं ना, तो ज्यादा आउट ऑफ मनी नहीं, तब बिल्कुल एट द मनी रहना चाहिए, क्योंकि छोटे से तो पॉइंट लेने हैं, उसके 2, 4, 5, 10 पॉइंट अगर स्कैल्पिंग देख रहे हो तो उसके लिए तो एट द मनी या इन द मनी रहना चाहिए, ताकि वो मार्केट के साथ साथ मूव कर दे। अगर आउट ऑफ मनी होगा तो वो मूव ही नहीं करेगा। ये देखो, ये बहुत अच्छा सा सिंपल सा था, इसमें ये जब रिजेक्शन मिला यहाँ पे कहीं एंट्री कर सकते थे इसमें, और ये छोटा सा 2-3 रुपए का ही स्टॉप लॉस इसमें होता, और इसने वन वे 8-9 रुपए दे दिए, 8.9 पॉइंट इसमें मिले। ठीक है, ये पुल बैक तो हम चलो नहीं झेल सकते इसमें, वरना 10-11 पॉइंट भी इसमें, 11 पॉइंट तक गया, बट ठीक है, हमें 8 पॉइंट इसमें मिल सकते थे इजीली, और वो भी 2-3 पॉइंट के अगेंस्ट 8 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा ही है। ठीक है, उसका तो सिंपल था, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको, तब आपको समझ आएगा कि इतना स्ट्रेच हो गया तो ये स्पोर्ट से थोड़ा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक कहाँ तक लेगा वो तो हमें पता ही है ना, कि यहाँ से होल्ड करके आ रहा है तो यहाँ कहीं तक तो पुल बैक लेना चाहिए उसको। यहाँ से पुल बैक करेगा, रीटेस्ट करेगा, अगर इसको ब्रेक डाउन करना है, ये ब्रेक डाउन किया, इसको रीटेस्ट करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा अगर करना हुआ तो ये पुल बैक का ट्रेड भी किया जा सकता है, छोटा सा, अगर आप समझो प्राइस को। ठीक है, बट अगर एक में आपका टारगेट अच्छा मिल गया, जो आपका मेन व्यू था, अगर वही ट्रेड में सही टारगेट मिल गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है खास, आराम से वो प्रॉफिट कर लेके जाओ बस। ठीक है, अब आप बोलो, कुछ पूछना है तो, कुछ बात हो तो। अच्छा, बजाज फाइनेंस का भी देखिए, बजाज फाइनेंस ना बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है, वो उसमें कुछ है नहीं अभी। बजाज भैया फाइनेंस ने तो पहले वीकली, हाँ बोलो। ये एक चीज़ पूछना था। जैसे मैंने जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरा डाउन साइड, जब मतलब 10 ट्रेड लिया मैंने तो 10 में से 8 मेरा निकल जाता है। अगर मैं अप साइड की ट्रेड लेता हूँ तो वो मुझे उतना गट्स भी नहीं बनता है, और वो मतलब मैं मतलब नहीं होल्ड कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं वही डाउन हम्म साइड का ट्रेड लेता हूँ तो अच्छा खासा मूवमेंट भी मिल जाता है और टारगेट भी तुरंत अचीव हो जाता है। तो सिंपल सी बात है ना, कि डाउन साइड आपकी स्ट्रेंथ है, फिर आप उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको ज्यादा और भी अच्छे से देखो, उस पर और भी अच्छी प्रैक्टिस करो। अपसाइड को छोड़ दो, अपसाइड में तो क्या ही रखा है, कुछ खास तो मिलता नहीं अपसाइड में, कभी कभी मूव मिलता है ब्रेकआउट पे, वो ट्रेड किया करो। बाकी नॉर्मल दिनों में जो छोटे ट्रेड दिखते हैं वो ना लो अपसाइड को, जरूरत ही नहीं है, पैसा घर आना चाहिए। ठीक है, वो चाहे आप जी, पहले 22 दिन मार्केट ओपन होती है, मान लो आपका टारगेट है कि 10,000 पैसा बनाना, मान लो एग्जाम्पल 10,000 आपको जी, मंथली बनाना है, तो वो 10,000 एक दिन में आ जाए, जहाँ वो 15 दिन में आ जाए, जहाँ वो 22 दिन में आए, वो मैटर थोड़ी ना करता है, 10,000 तो आया है ना। तो आपको अगर सेलिंग जी, में आपके वो टारगेट्स अभी अच्छे हो रहे हैं, तो आप सेलिंग साइड ट्रेड करके आपको अच्छा पैसा बन रहा है, तो सिंपल अच्छी बात है ना, तो बाइंग को छोड़ दो। मैं तो यही बोलता हूँ, एक साइड की डायरेक्शन पकड़ने में और भी अच्छा होता है। देखो, अगर आपकी मान लो 60% एक्यूरेसी है, ठीक है, 60% जी, आपकी एक्यूरेसी है, आप उस 60% एक्यूरेसी में अपसाइड की ट्रेड भी ले रहे हो और डाउन साइड की ट्रेड भी ले रहे हो, है ना, जी, डेली रोज के ट्रेड जो ले रहे, तब वहां पे क्या होता है, मेरे हिसाब से वो 60% एक्यूरेसी दोनों डायरेक्शन में लग रही है, बाइंग साइड भी डाउन और सेलिंग साइड भी, तो वो एक साइड तो लगी नहीं एक्यूरेसी, फिर मैं कहता हूँ कि बाइंग साइड के ट्रेड छोड़ दो, अगर आपके फंड नहीं है, जहाँ आप नए नए कर रहे हो, आप एक साइड को छोड़ दो, जहाँ पे देखो बाइंग साइड इतने अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड होते नहीं है, है ना, मतलब बहुत अच्छा मजा नहीं आता उस साइड करने में। जो डाउन साइड होते हैं वो जल्दी ट्रेड मिल जाते हैं, टारगेट जल्दी मिल जाते हैं, वहां पे जी, ज्यादा मार्केट फास्ट कंफ्यूज मूविंग भी है। नहीं। हाँ, फास्ट मूव आ जाता है, वो सब पैनिक में एग्जिट कर देते, निकल जाते, तो वो नीचे।
आप सिर्फ डाउन साइड के ट्रेड पकड़ो, उस पे फोकस करो ज्यादा। बाइंग साइड के बाद में हो जाएंगे, जब आपका कैपिटल बन जाएगा 5, 10, 15 लाख, 20 लाख, जितना भी है, जब अच्छा खासा कैपिटल बन जाएगा तब बाइंग साइड भी कर लेना। तब तक सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो बाइंग साइड के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ट्रेड ना लो उसमें रियल मनी से अपसाइड। ठीक है, कुछ हाँ बहुत अगर अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है बहुत बड़े लेवल का, जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तब आपको दिख रहा है अच्छा तो ले लो, नहीं तो छोटे मोटे ट्रेड, जैसे ना ये देखो, ये जो ट्रेड थे, ये देखो ये जो ट्रेड था ना, ये फॉल हुआ, उसके बाद ये जो ट्रेड था छोटी सी कैंडल में, यहाँ पे आपको फंसने की जरूरत नहीं है। एक तो आप वैसे ही पैसा बहुत लिमिटेड बना रहे हो, है ना, कैपिटल जोड़ रहे हो आप थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको ये छोटे छोटे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, वो भी बाइंग साइड के, है ना, क्योंकि ये आपको फंसा देंगे, ये फालतू में अगर नहीं चलेंगे तो फालतू में माइंड भी खराब हो जाएगा, साइकोलॉजी भी खराब और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। तो इनको करने की जरूरत नहीं है, आपको डाउन साइड ही मिल रहा है। डाउन साइड के ट्रेड अच्छे होते हैं बहुत, क्योंकि डाउन साइड देखो एक बार निकला तो एक बहुत जल्दी टारगेट दे देगा, अच्छा फॉल कर देगा। ये ऊपर स्ट्रेच हो रहा था, यहाँ भी डाउन साइड देखो, यहाँ पे भी डाउन साइड देखो, हर जगह जहाँ पे आपको डाउन साइड ट्रेड दिखते हैं ना अच्छे, वो देखो मेरे हिसाब से। पहले मैं भी यही करता था, क्योंकि मैंने ये सुभाषी सर से सुना था, उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है, नहीं ग्रो हो रहा है या कोई दिक्कत है, तो आप एक साइड की ट्रेड पकड़ो पहले, एक साइड के जिसमें हाई एक्यूरेसी आपको लगती है। अब मुझे पता है कि डाउन साइड के जो ट्रेड है वो बहुत फास्ट मूव कर देते हैं, सब लोग पैनिक में एग्जिट कर देते हैं, वो नीचे एकदम से गिर जाते हैं स्टॉक, मतलब कैंडल जल्दी नीचे आ जाती है। तो उस साइड हमें ज्यादा जल्दी और आसानी से पैसा मिल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर बाइंग साइड बैठेंगे तो बाइंग साइड में मुश्किल होगी, क्योंकि वो बाइंग साइड हमेशा मार्केट धीरे धीरे करके चलती है, ठीक है, लेकिन डाउन साइड मार्केट एकदम आती है। ये मैंने सुभाषी सर से सुना था, तो मैंने उस चीज को समझा कि हाँ अगर मैं डाउन साइड ट्रेड लूंगा तो मेरा जल्दी पैसा ग्रो हो जाएगा, और जो मैं रैंडम ट्रेड अपसाइड के लेकर पैसा लूज करूंगा, जब ब्रोकरेज दूंगा, जहां फिर मैं थोड़ा बहुत लॉस करूंगा, तो वो मेरा बच जाएगा। तो वही जो अगर मान लो 5 दिन में से 3 दिन मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, मान लो 3 दिन नीचे गिरा, और 2 दिन जो ऊपर जाना था मार्केट ने, वहां पे मान लो मेरे लॉस होने थे, तो मैंने वो 2 दिन किया ही नहीं। वही 2 दिन का रिस्क मैं इन 3 दिनों में ही ले लूंगा ना। 3 दिन में से एक दिन मैं डबल क्वांटिटी ले लूंगा, दूसरे दिन फिर डबल क्वांटिटी ले लूंगा, है ना, तो वहां पे मैं क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ मैं डाउन साइड ट्रेड को। बात तो वही है ना कि मेरे पैसा हजार आना, मालूम मेरा तो टारगेट तो ये है ना कि 10,000 आना चाहिए, ठीक है, तो मैं अपसाइड के दो क्यों करूंगा, छोड़ दूंगा, उसमें भी हजार हजार का रिस्क ले रहा हूँ, 2,000 का रिस्क, वही मैं इधर जो हजार हजार का रिस्क ले रहा हूँ 3 दिनों में, इधर मैं 500-500 बढ़ा देता हूँ, जब मैं 2,000 का रिस्क ले लूंगा 2 दिन बीच में, डबल क्वांटिटी कर लूंगा, वीकली रिस्क भी मैनेज रहेगा, और मैं ट्रेड भी एक साइड ही कर रहा हूँ, मेरी 60% एक्यूरेसी है। वो एक्यूरेसी मेरी किधर लगेगी, हमेशा वो फास्ट साइड ही लगेगी। फास्ट मतलब कि जिधर को फास्ट मूव आता है उस साइड ही लगेगी। डाउन साइड हमेशा फास्ट मूव आता है, ठीक है, तो मेरी 80% एक्यूरेसी डाउन साइड लगेगी, और वो जल्दी जल्दी फॉल कर देता है, तो मुझे डर नहीं लगेगा। अब मान लो यही ट्रेड मान लो बाइंग साइड भी मैं लेता मान लो, तो बाइंग साइड जैसे पिछले कुछ दिनों में वो खराब कर ही रहा है, खराब कर रहा था सबको, ऊपर ही नहीं जा रहा था, तो वहां पे तो मेरी साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी और मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। ठीक, अब बताओ ऐसे ट्रेडों में क्या करेंगे। जैसे ये देखो, ये इसने अच्छे से होल्ड किया, बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद चला ही नहीं। हम मैंने माना कि चलो पहली बार रिटेस्ट करने आएगा फिर जाएगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर भी नहीं चला, फिर ऊपर नीचे करने लग गया और नीचे आ गया। अब यहाँ पे एंट्री किया होगा तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ कहीं होगा ना, तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने फालतू में। हालांकि बाद में क्लोज भी ऊपर ही हुआ वो। दुख फिर तब लगता है जब मार्केट ओपन होकर ऊपर जाकर ही क्लोज करती है यहाँ पर, बट आप लॉस में एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप एग्जिट करते हो यहाँ पर, फिर माइंडसेट भी खराब, साइकोलॉजी खराब, कॉन्फिडेंस भी लूज, सब कुछ लूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लो, उसके बाद इसने क्या किया, ओपन हुआ, रीटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, ठीक है, सबने यहाँ पे ट्रेड ले लिए होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ देखकर, तो बाइंग साइड का व्यू रखा था यहाँ पे, और वो नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, सबको फंसा दिया, उसके बाद साइडवेज हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस नहीं भी हुआ एग्जिट इस फ्लो में, आपने मान लो कैसे भी करके इसके नीचे रखा था, बड़ा स्टॉप लॉस रखा था मान लो, फिर भी, बट जब ये होल्ड कर जाएगा तब आप वैसे भी एग्जिट कर दोगे, यार ये तो होल्ड ही कर गए तो नीचे आ जाएगा, है ना, तो ये होल्ड ने आपको निकाल दिया होता, तो आपको कैसे ना करके यहाँ से निकाल दिया, और उसके बाद मूव देखो कहाँ से बड़ा मूव आ गया। तो बाइंग साइड ना हमेशा ऐसे कंफ्यूज करके चलता है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ कैंडलें
अब देखो मैंने हर वीडियो में मैंने जैसे हम एनालाइज करते हैं हमने कुछ ऐसी कैंडलों को एक्सप्लेन किया है जो आपको मैं कहता हूँ सिर्फ वही कैंडलें देखनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और छोटी मोटी बीच बीच में जो कैंडलें हैं वो करनी ही नहीं चाहिए। सिंपल दो दो तीन तरह की कैंडलें हैं वो पकड़ो डेली चार्ट की, वो ही करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपका। जैसे दो तीन छोटे व्यू रखो, दो तीन व्यू रखो, पता कौन से, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने देखा कि ये मार्केट ऊपर गई, दो तीन दिन से ऊपर है, दो तीन दिन से आपको पता है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्राइस बहुत स्ट्रेच है ना। सिंपल प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड फाइंड करो, जब आपको मिलता है ट्रेड उसमें अच्छा पैसा बनेगा, प्रॉफिट बुक करो। अब इसके आगे अगर साइडवेज खुला तो एक और कंटिन्यूएशन में कैंडल फ्लो में मिल जाएगी, अगर साइडवेज खुला तो, या नीचे खुला छोटा सा तो पुल बैक लेके नीचे आएगा, तो आप एक और ट्रेड प्लान कर सकते हो अगले दिन भी, नेक्स्ट डे। अगर ऊपर खुल गया तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है, उसको छोड़ दो, उसको नहीं करना। ठीक है, उसके बाद अगर देखो, जैसे आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक होने की कोशिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पे फिर से एम पैटर्न बना, यहाँ से अच्छा, और देखो यहाँ पर जब क्लोज हुआ था तो अगले दिन गैप अप खुला और ये वोलेटाइल हुआ और ऊपर जाकर क्लोज हो गया, थोड़ा सा ऊपर है ना। अगले दिन फिर गैप अप खुला और ऊपर जाने की कोशिश की इसने, इसको डायरेक्ट इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, यहां से जाकर ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच है तो आप यहाँ पे फिर से सेलिंग का ट्रेड ले लो, क्योंकि दो दिन से ऊपर ही आ रहा है तो नहीं जाएगा। अच्छा, अगर ये भी नहीं किया, आपको पता है ना कि दो दिन ऊपर आया प्राइस और ऊपर आने के बाद यहाँ पे तीसरे दिन फिर गैप अप खोल के डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और ये एम्पर, तो आप देखो तीसरे दिन फिर यहाँ पर सेलिंग आ गई और ये नीचे आ गया। सिंपल, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल प्लान करो कि अच्छा आपको एक दिन नॉर्मल ट्रेड मिल गया जिस दिन अच्छी कैंडल बन गई, ओके, उसके बाद आप देखो कि अब इसके अगर साइडवेज खुला, ऊपर ऊपर या साइड खुला, पुल बैक सा छोटा सा लेकर कंटिन्यू कर देगा, आप कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान करो। ठीक है, सिंपल कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान करो। अब जब कंटिन्यूएशन में ट्रेड मिल गया, फिर से बड़ी ग्रीन कैंडल आपको मिल गई होगी, ठीक है, ग्रीन कैंडल मिल गई, अब आपको पता है दो दिन से ऊपर है, तीसरे दिन फिर गैप अप खोलेगा तो मुझे डाउन साइड ट्रेड देखना है, हमें अपसाइड नहीं करना। अगर पहले हमें ऊपर जाता है तो जाने दो, जहां तक जाता है जाने दो, जब वो आपको बैंड होता दिखेगा सेकंड हाफ में, जहां जब भी 12 बजे के बाद आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करो, क्योंकि आपको पता दो दिन बड़ी कैंडलें बनी है, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तीसरे दिन वो प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड प्लान करो, बस ये तीन ट्रेड प्लान करो। यही ट्रेड डाउन साइड ही प्लान करो, कि जैसे ये डाउन साइड एक रेड कैंडल मान लो बड़ी सी बनी थी, ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर बड़ी कैंडल बनी है, अगर ये साइडवेज खुला, जहां छोटा सा गैप डाउन भी खुला, तो पुल बैक लेकर फॉल कर देगा। नेक्स्ट डे आप यहाँ पर फिर से सेलिंग का ट्रेड प्लान करो। ठीक है, जब आपको बड़ी कैंडल फिर से मिल गई, आपको पता दो दिन से सेलिंग बड़ी कैंडल हुई है, अगर अगर गैप डाउन खुल गया, बड़ा गैप डाउन खुल गया तो और भी अच्छा, बड़ा गैप डाउन खुल जाए, जहां फिर नॉर्मल साइडवेज खुलकर पहले आप में नीचे जाता रहे, जाने दो, जैसे ही वो बेंड होता दिखेगा ऊपर को, उसमें ट्रेड लो, आपको प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिलेगा, ऊपर को आ जाएगा, ये कैंडल तक वो आ ही जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये दो दो तीन तरह की सिनेरियो है, ये दो तीन सिनेरियो देखो। ठीक है, मैं तो कहता हूँ अगर बाइंग में भी देखनी है तो यही दो सिनेरियो देखो और कोई चीज ना देखो, ये छोटी छोटी कैंडलों को छोड़ दो, इनका मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, इनको छोड़ दो, सिंपल ये चीजों को देखो, अगर सेलिंग साइड है तो ये देखो, आपके ट्रेड भी कम हो जाएंगे, आपके सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जैसे ये देखो ना, इसने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया बड़ी कैंडल के साथ। ठीक है, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक है, हमें पता है कि बड़ी कैंडल है, ठीक है, तो ये वीक में तो रिकवर हुआ था, क्या हुआ था इस दिन, ये ऐसे फॉल किया, ठीक है, फॉल करने के बाद सेकंड हाफ में थोड़ा सा रिकवर कर लिया इसने, इस तरह से करके, ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन यहाँ पे खुला बीच में। अब हमें पता है कि ये बॉटम बन सकता है, क्योंकि यहाँ से डब्ल्यू बनाकर ऊपर उठ सकता है, बट पिछली बड़ी रेड कैंडल है, उसने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया, नीचे आकर खड़ी है, तो ये ऊपर जब जाएगा ना, यहाँ से जाकर इस क्लोजिंग से फिर से एक बार रेजिस्टेंस तो लेगा, जब ये रेजिस्टेंस लेगा यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड लो। ठीक है, रेजिस्टेंस जब लेता दिखेगा उसको नीचे आने दो, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, ये तीन टाइम टेस्ट होएगा, एक टाइम ये, दूसरे टाइम ये, अब ये तीसरे टाइम टेस्ट हो रहा है, ये नहीं रुकेगा यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी कैंडल रेड बनी थी पहले, है ना, उसके बाद एक और बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्टेड होती है, तो ये यहाँ से फिर से फॉल ही करेगा, फिर नीचे आएगा, वही किया इसने, ये कैंडल रिवर्स करी थी, अगले दिन यहाँ पे खुला, ऊपर जाने की कोशिश, फिर फॉल कर दिया उसने। ठीक है, तो ये आपको फिर से सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। अभी ये बात वही है, ये बात वही है कि साइडवेज खुलेगा तो फिर फॉल करेगा, इसने आराम से वही फॉल किया। अब आप देखो कि ये यहाँ पे क्लोज था,
ठीक है, ये बड़ी कैंडल बनी, गैप अप भी बीच में ले लेंगे इसमें हम, ठीक है, और क्लोजिंग भी, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, गैप अप खोला, फिर ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद आज फिर गैप अप खोलकर ऊपर जाने की कोशिश, ठीक है, तीसरा दिन था ये, बड़े 2 दिन मूव अपसाइड मूव के बाद तीसरा दिन था, ब्रेक नहीं कर सकता, ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी ये बायर्स की। तो जैसे ही वो नीचे आना शुरू हुआ, आप सेलिंग का ट्रेड लो। अब सेलिंग का ट्रेड कैसे कैसे मिलते हैं, जहाँ तो हेड एंड शोल्डर बनकर मिल सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, जहाँ फिर वो एम पैटर्न बनकर मिल सकता है, जहाँ फिर कहीं अगर कोई रेंज बनाकर बैठा हुआ तो रेंज में ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हाँ, अगर कोई असेंडिंग चैनल बन रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो ऊपर से वो भी सीधा हो जाएगा और वो फॉल कर दे, वहां से ब्रेकडाउन दे देगा। यही 4 चीजें तो है, एक आध और होगी, ये 3 4 चीजें, 4 5 चीजें ही तो है, और तो कुछ नहीं है ना ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। बाकी तो आपके इंपॉर्टेंट लेवल ही है बस। और मैंने कोई 15 20 50 100 लेवल ड्रॉ नहीं किए हुए, मैंने सिंपल 2 4 लाइनें ड्रॉ करी हैं, और जितने की जरूरत होती है उसको ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से सोच कर करो, मार्केट इतना मुश्किल नहीं है तो आसान, बट थोड़ा सा ना समझ कर करने की वो है। देखो ना, हर चीज के पीछे लॉजिक लॉजिक अपना लॉजिक लगाकर कोशिश किया करो लॉजिक लगाने की, ठीक है, फिर वो चाहे बेशक गलती गलती लगाओ, बट लगाने की कोशिश करो, आप खुद ही समझना शुरू कर दोगे कि क्या लॉजिक बैठ रहे हैं मार्केट के पीछे। अब जैसे ये देखो, एक और आपको समझा देता हूँ चीज, देखो, ये है चार्ट फिन निफ्टी का, ठीक है, चार्ट किसी का भी हो, हमें उससे को मतलब नहीं, वीकली चार्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पे इसने अच्छे खासे वीक होल्ड किया। आप देखो, इतने वीक होल्ड किया, इसमें एक वीक भी एग्रेसिव रेड कैंडल क्लोज नहीं होने दी बायर्स ने, हर कैंडल में रिजेक्शन, हर कैंडल में रिजेक्शन, ठीक है। इसमें ये तो छोटी सी इंसाइड है ना, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी रिजेक्शन, इसमें भी। आप एक चीज देखो कि ये हर लेवल के पास होल्ड कर रहा है, और सेलर यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है, हर कैंडल में बायर की प्रेजेंस दिख रही है, इट मींस की मार्केट स्ट्रांग है, इस हफ्तों में मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल अच्छे सिनेरियो में खड़ी है, अच्छे से ब्रेकआउट मिल सकता है आपको। जब भी फिर इसमें ब्रेकआउट मिलता है किसी वीक किसी दिन में, आपको वो छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको पोजिशनली भी लेके जा सकते हो, चलो वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो ये ऊपर गया, ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीक खुला, फिर ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई उसी हफ्ते में, उसी वीक में, और ये नीचे आ गया, ठीक है। मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ, मैं अभी जो समझाऊंगा वो बात आपको देखना है। आप हमें पता चल गया कि ये जो वीक में कैंडल इतनी अग्रेसिव रेड कैंडल क्लोज हुई है कि मीन्स की यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली सेलर एक्टिव है ऊपर के लेवल पर, इस लेवल पर, ठीक है। अब मार्केट इतना बड़ी कैंडल बनी, शूटिंग स्टार, उसके बाद हमें पता है कि नेक्स्ट वीक कंटिन्यू नीचे फॉल कर सकता है, अगर नीचे इसके ट्रेड करता है तो इसने नीचे ट्रेड किया, ज्यादा दूर गया नहीं, ऊपर ही यहाँ पे होल्ड किया, फिर उसने ऊपर आने की कोशिश करी, फिर ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनाकर ऊपर आ गया, इस हफ्ते फिर ऊपर आकर क्लोज हुआ। हमें पता है कि इसमें यहां से बहुत अग्रेसिव सेलिंग आई थी, और अब भी आ सकती है। बायर्स ने इस ग्रीन कैंडल में ही थोड़ा सा अपना प्रेजेंस दिखाया था लास्ट दिन में, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट फिर वहां से ही देखो सेलिंग आई, नेक्स्ट वीक जैसे स्टार्ट हुआ वैसे फॉल करना शुरू कर दिया मार्केट में। आप सिंपल सी बात देखो ना कि ये एम पैटर्न का एक लेग बना हुआ था, नीचे गया, फिर ग्रीन कैंडल बनकर ऊपर आया, अब ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अगर ये इतना होल्ड नहीं करता तो ये डायरेक्ट नीचे आना शुरू अगर करता है तो अग्रेसिव फॉल आ जाएगा, क्योंकि एम पैटर्न बन जाएगा डबल टॉप, तो ये यहाँ पे फॉल आ जाएगा। अब जब मुझे पता है कि यहाँ पे फॉल आ सकता है, ठीक है, और पिछले डेली चार्ट में मार्केट ऐसे ऐसे करके गई होगी, अगर ऊपर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रही होगी, इस इंपॉर्टेंट लेवल को ऐसे करके, तो मुझे पता है ऐसे नहीं मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से फॉल हो सकता है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई या कुछ पैटर्न बना तो ये फॉल कर देगा। जब मुझे छोटे टाइम में वो दिख रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि अगर यहाँ से फॉल अगर आना शुरू होता है, यहाँ से फॉल, इस हफ्ते मुझे पता था कि अगर यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ तो ये वीकली चार्ट में एम पैटर्न बनाएगा, तो मुझे यहाँ पे फॉल फॉल ट्रेड मिलेंगे, अच्छे खासे डाउन साइड ट्रेड मिलेंगे। तो जैसे फॉल दिखा, एंट्री हमने की, बहुत अच्छे इसमें ट्रेड मिले, और ये जैसे कैंडल नीचे आई और ये रेड कैंडल क्लोज हो गई वीकली चार्ट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न बनना था, ये टॉप पे खड़ा था, ठीक है, यहाँ पर एम पैटर्न बनने के मैक्सिमम चांसेस थे यहाँ पर,
ठीक है, आपको यहाँ पर ट्रेड को पहले से प्रेडिक्ट करके उसमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। प्रेडिक्ट भी कैसे करना है, सिंपल सी चीज है, आपको पता है जबकि यहाँ से इतना अग्रेसिव फॉल आया है, अभी फिर से वहां पे खड़ा है, अगर फिर से फॉल आता है तो ये नीचे आ जाएगा। अब छोटे टाइम में अगर डेली चार्ट में ऐसे ऐसे करके गया होगा, अगर ये स्ट्रेच होकर, तो ये नहीं टिकेगा ऊपर। ठीक है, जैसे उसमें कोई भी डाउन साइड ब्रेक करता है तो दिखेगा, एंट्री मिल जाएगी। 15 मिनट में भी अगर दिखेगा कि डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो एंट्री मिलेगी। हमें पता कि इस बार का डाउनफॉल जो भी डाउन साइड ट्रेड मिलेगा वो वीकली वीकली चार्ट को एक्टिव करेगा, हमें ये पता है। ठीक है, ये समझो, जब भी यहाँ पे कोई डाउन साइड ब्रेकडाउन देगा हमें पता है कि वो वीकली चार्ट को एक्टिवेट कर देगा अगर यहाँ से फॉल होता है छोटे टाइम में। तो जैसे ही वो मिलता है उसमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट भी एक्टिव हो रहा है उसी उस एंट्री से या उस डाउनफॉल के एक्टिवेशन से। वीकली चार्ट एक्टिव हो रहा है डाउन साइड के लिए, तो उस पूरा वीक नीचे आया, तो ये मैंने पूरे हफ्ते बहुत अच्छे ट्रेड हमें मिले और ये नीचे अच्छा खासा आया। ठीक है, अब आप देखो, अब मुझे पता है कि ठीक है एम पैटर्न बन चुका है, ये इसका एक लेग बना और ये अच्छी रेड कैंडल है। एक रेड कैंडल के बाद और एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट करते ही हम, अगर साइडवेज खुला तो अगले हफ्ते भी वो साइडवेज ही खुला। देखो, साइडवेज खुला, छोटा सा पुल बैक और फिर फॉल करना शुरू, फिर से एक अच्छा रेड कैंडल मिला। समझे, आप वीकली चार्ट को पहले से देखा करो कि कौन सा वीकली चार्ट कहाँ पे क्या एक्टिव हो सकता है। ठीक है, कि वो सेलिंग एक्टिव हो सकती है या कैसे। जब मुझे रेड कैंडल मिली मुझे समझ आ गया अगर ये साइडवेज इस हफ्ते खुला, अगले हफ्ते साइडवेज खुला, तो ये फिर से एक हमें रेड कैंडल भी देखने को मिलेगी। तो अगले हफ्ते भी, इस हफ्ते, पिछले हफ्ते भी, मतलब कि अच्छे खासे फॉल मिले मार्केट में। तो ये इस तरह से थोड़ा प्लान किया करो। देखो, मैं आपको सही बात बताऊं, आपको ना मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, आइडिया दे दिया कि मैं हम प्राइस को किस तरह से समझते हैं, डेली चार्ट को, वीकली चार्ट को, और छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रेच कहाँ होती है, प्राइस स्ट्रेच कहाँ होता है, 2-3 दिन स्ट्रेच हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली हैं, और जिसने करना है ना उसको तो एक आइडिया चाहिए होता है। ठीक है, आइडिया मैंने आपको दे दिया, अब इसके ऊपर मेहनत और प्रैक्टिस आप ही की होगी। ठीक है, इससे आगे कोई नहीं समझा पाएगा आपको, आपकी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, वो कोई नहीं कर सकता आकर। ठीक है, आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी पैसा बनना शुरू हो जाएगा, कि इसके इससे आगे नहीं कोई भी समझा पाएगा। अब देखो, ये यहाँ से भी फॉल करना शुरू कर रहा है, मतलब रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से भी। ठीक है, ये अगर एरिया बनाकर फॉल करता है तो ये फॉल कर देगा इजीली, यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा। हो सकता है इस बार यहाँ पे ना रुके और फॉल डायरेक्ट फॉल कर दे। कितना टाइम हुआ अभी? 12, 12:30, एक 1-1:30 बजे तक फॉल करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप इस तरह से समझो, चीजों को थोड़ा सा करने की कोशिश करो। अब देखो, मेरा व्यू अगर डाउन साइड बन रहा था, मैंने मॉर्निंग में बाइंग साइड ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, कल एक भाई बोल रहा था कि हमने यहाँ पे बाइंग एंट्री कर ली, यहाँ पे बाई एंट्री किया था, मैंने भी कल बाई एंट्री किया था यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे किया था। ये देखो, ये वन वन मिनट का चार्ट है। ठीक है, इसमें ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जब ब्रेकआउट हुआ ना, तो ये मुझे एक तरह से ये हेड एंड शोल्डर था भी दिख रहा था यहाँ पे ऐसे। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया था, मुझे सही दिख रहा था, मैंने एंट्री किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लिया इसके नीचे। और ये मैंने देखा कि चलो ऊपर गया, तो थोड़ा सा हुआ कि पुल बैक ले सकता है, इसने पुल बैक भी लिया, फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करी बट फिर नीचे आने शुरू कर दिया। यहाँ से फिर रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद यहाँ तक गया, तो मैं इसको होल्ड कर रहा था, मेरा टारगेट था कि 600 को टच कर दे तो मुझे मेरा टारगेट मिल जाए। बट इसने 600 को टच किया नहीं, उससे पहले ही नीचे आ गया। बट जब ये यहाँ से इतना चल रहा था तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हेलो। हटाकर कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था। हाँ भाई बोलो। ये अभी देखो, इसने पैटर्न तो बहुत अच्छा बनाया है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है, एम पैटर्न भी बनाया है, फॉल के लिए तो मुझे लग रहा है रेडी तो है। कौन सा टाइटन? नहीं नहीं, निफ्टी 50। अच्छा, निफ्टी 50। हाँ, वो अच्छा बनाया उसने, कर सकता है फॉलो अब। अभी पैटर्न और सब कुछ सही है, मतलब ठीक ही है, अच्छा खासा। हम्म, इस बार करेगा तो ये लंबा भी चलेगा।
लंबा भी जा सकता है। सिक्सटी फाइव 60। देखो ये फॉल कर रहा है ना, तो ये इसका एंट्री लेवल है ना, यहाँ पे 62 63 के करीब यहाँ कहीं एंट्री करके इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 65 इसी कैंडल के नीचे, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल बनी है यही एग्रेसिवनेस दिखा रही है रेड कैंडल, और इधर वो ग्रीन कैंडल है, तो उस ग्रीन कैंडल के पास में जो नीचे कहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर इसको यहाँ से फॉल करना है मार्केट को, तो यहाँ से फॉल करना चाहिए और इसको यहाँ से ही फिर उठना चाहिए। अब इसको ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी टाइम थोड़ा 12:40 ठीक ही है, टाइम भी तो ऐसा कुछ गलत नहीं है। ये क्या है? छोटे टाइम वीडियो एक को मिनट अपलोड में कर देखो दोगे ना तो। यूट्यूब पे? हाँ हाँ, इसको कर देंगे अपलोड। मुझे तो ये सही लग रहा है अभी पैटर्न। अब देखो मेरा माइंडसेट कैसे बिगड़ता है पता है, मैं ट्रेड तो यहाँ ले लिया, बट जब ये ग्रीन कैंडल जब अपोजिट बनना चालू होती है ना, तब मेरा माइंडसेट बिगड़ जाता है, मैं ट्रेड चलते हुए भी एग्जिट कर देता हूँ। स्टॉप लॉस प्रॉपर देने का दिया करो, प्रॉपर अगर जो रखा है स्टॉप लॉस वो प्रॉपर दिया करो। अभी आपका स्टॉप लॉस क्या है, ऊपर वाला रखोगे ना आप? हाँ, इसमें अगर यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं, यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिले ना ऐसे करके, उसमें एंट्री करना चाहिए और फिर इसी के ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे। जैसे जब रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है ना थोड़ा सा, बस ये क्लोज भी ऐसे करे तो फिर थोड़ा ठीक है, तो यहाँ कहीं इसमें एंट्री करके इसी बड़ी कैंडल के ऊपर स्टॉप रखूंगा। इसके ऊपर रखने की भी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि अग्रेसिव फॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ इस कैंडल से। अगर ये कैंडल को डोमिनेट कर दिया, इसके ऊपर चला गया, तो फिर इन छोटो मोटो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर यहाँ पे इसी रेंज में वोल्टेल करना शुरू कर देगा, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। और फॉल करना है इसको, अब यहाँ से कंटिन्यू फास्ट मूव कर देने चाहिए बस, अब ज्यादा नखरे नहीं, यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकना चाहिए इसमें। देखो वहां से फॉल देखो कितना अग्रेसिव आ रहा है, वैसे तो कोशिश तो उनकी है कि यहाँ से गिराएं। कैंडल तो अच्छी क्लोज हुई है वो 1 मिनट की। बस बात यह है कि वो 1 मिनट की कैंडल है, तो 1 मिनट की कैंडल इतना अच्छा क्लोज हुआ है ना वो कैंडल, तो यानी जो 4-5 कैंडल थी वो सबको वो एनगल्फ कर गया है। हम्म। भैया। हाँ भाई बोलो। हाँ, अब मेरे को 2-3 क्वेश्चन के आंसर दो। ये पहली बार आपका आज प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ, अरे आपका भाई प्रॉफिट? तुम तो मेरे प्रॉफिट के पीछे पड़े रहते हो। अरे बहुत प्रॉफिट दिनों ठीक के ठाक बाद, ही हुआ है। बहुत बहुत दिनों के बाद। प्रॉफिट ठीक ठाक ही हुआ है। प्रॉफिट पता क्या है ना, प्रॉफिट में ना काफी अच्छा बूस्ट मिला अकाउंट को मेरे को, तो मैंने ना थोड़ा क्वांटिटी को कम कर लिया। अभी मैं इतना अग्रेसिव ट्रेड करता नहीं हूँ अभी, क्योंकि वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जितना पैसा बना है वो एक डाइजेस्ट एक नहीं हो रहा। 1000 वो से कर रहे जल्दी हैं में अभी? बन जल्दी में बन गया। हाँ 1000 से कर रहे? नहीं नहीं नहीं, 1,000 से नहीं, 500 क्वांटिटी से करता हूँ। 500 जहाँ 300, 500 300 या 250 ऐसे करके री एंट्री जब करना पड़ता है। एक मान लो नॉर्मल 300 ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा री एंट्री करना, फिर मैं 250 क्वांटिटी से करता हूँ कभी री एंट्री, उस 300 को भी कम कर देता हूँ। मतलब अगर को अच्छा दिख रहा होता है ट्रेड, फिर तो मैं 500 क्वांटिटी कर लेता हूँ। ऐसे करके अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ अभी मैं क्वांटिटी, वो 2,000 1,500 ऐसे नहीं जा रहा हूँ। 50 का माइल अच्छा। जाएगा। ये थीम को ब्लैक हाँ क्यों तो किया? हाँ 50 ये पहुंच आपने गया थीम क्या? थीम समझा नहीं। ये ब्लैक कलर कर लिया आपने जो चार्ट का है। अरे जब सुबह सुबह उठता हूँ ना,
इधर 5 बजे उठना पड़ता है ना, तो मार्केट 5:30-6 बजे ओपन हो जाती है इधर के टाइम के हिसाब से। तो सुबह सुबह आंखों में वाइट वाइट लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आंखें दर्द करती हैं फिर पूरा दिन। अच्छा, आंखों का कि ज्यादा मेरे को जोर भी लग जाता है कभी अच्छा क्योंकि लगता एकदम है, से कभी वाइट अच्छा ज्यादा लगता है। रोशनी, नहीं ज्यादा रोशनी, वाइट अच्छा लगता है वैसे, वाइट में ज्यादा अच्छा लगता है वाइट, सही में बोलूँ तो। बट वो आंखों का भी सेफ्टी देखना है ना थोड़ा सा, इसलिए फिर मैंने ये ब्लैक कर लिया। ब्लैक में थोड़ा सा आंखों में नहीं पड़ती लाइट, और लैपटॉप की बैटरी भी ज्यादा निकलती है इससे। व्हाइट में बैटरी कम निकलती। अच्छा, अकाउंट तो करो आपके 2-3 दिन में हो गया और रेड कैंडल में हाँ वो बहुत लास्ट। अच्छे फॉल, देखो डाउनफॉल कभी भी मिस नहीं करने चाहिए, ठीक है, जैसे भी हो। चलो अभी तो आप शुरू ही कर रहे हो, अभी तो आपको कुछ महीने हुए हैं, कोई बात नहीं। अभी मैंने तो वो भी दो जिस साल बाद ही पकड़ने शुरू किए थे। मुझे 2 साल बाद अब समझ देखो आया कि डाउन ट्रेड कभी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। एक मेरा हाँ क्वेश्चन, जैसे कल का 1 मिनट टाइम फ्रेम में कल आपने जो फर्स्ट टाइम ट्रेड लिया ना, फर्स्ट पीरियड, हाँ हाँ। उसमें मैंने वो भी ट्रेन लाइन ड्रॉ की बराबर है। फिर मेरे ऊपर डाउट है कि मैं ये ट्रेन लाइन सही नहीं है, तो मैंने वापस हटा दी उसको। देखो एक मैं आपको चीज बताऊं, आप ना क्या करते हो, ट्रेड बहुत लाइन सी कैसे आपने ड्रॉ करें, वीक को वीक रुको या मैं फिर बताता बॉडी हूँ, टू रुको बॉडी? बताता हूँ, रुको। मेरे आप ना एक्सपीरियंस कई से बार मैं क्या बता, करते हो, देखो मैं क्या समझा आप हूँ। देखो यहाँ पहले पर मेरी बात सुनो। आप आप यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखना शुरू करते हो। अरे डब्ल्यू का यहाँ थोड़ी को मतलब बनता है। डब्ल्यू तो यहाँ पे देखना है ना, बॉटम पे जब मार्केट नीचे गिर रही हो, उसको ट्रेंड चेंज करना हो, फिर यहाँ पे डब्ल्यू देखना है। आप डब्ल्यू देख रहे हो यहाँ पर, समझिए, अगर देख भी रहे हो तो यहाँ बीच में डब्ल्यू नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू का कोई मतलब नहीं। अगर कंटिन्यूएशन में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो कंटिन्यूएशन मार्केट क्या करता है, ये ऊपर गया, ये थोड़ा नीचे कर रहा है, कंटिन्यूएशन में यहाँ से ही ऊपर जाएगा, वो कंटिन्यूएशन में ट्रेंड लाइन ही ब्रेकआउट होगी, ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह ही ब्रेक होगी। जहां मार्केट क्या करेगा, ये जा रहा है ऊपर, ये होल्ड कर दिया मार्केट ने, साइडवेज हो गया, फिर ब्रेक करेगा मार्केट, ये साइडवेज रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा मार्केट, वहां पे डब्ल्यू नहीं बनाएगा, वहां पे डब्ल्यू नहीं देखने, डब्ल्यू यहाँ नीचे से देखना है कि जब ट्रेंड चेंज कर रहा है तब डब्ल्यू बनाकर उठा कि नहीं, डब्ल्यू या हेड एंड शोल्डर या ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं देखना था, यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेना था। 1 मिनट चार्ट में अगर देखो, अगर जाकर मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया था, मार्केट ने बैंक साइड कंफ्यूज किया, क्योंकि ऊपर की साइड ना इतना व्यू नहीं था, मार्केट स्ट्रेच होकर चल रहा था पिछले दिन से ही, ठीक है। और यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था, यहाँ पे मार्केट यहाँ से चला, पुल बैक लिया, फिर अच्छा मूव दिया, ठीक है। मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटाकर जीरो कॉस्ट पे कर दिया। मुझे था कि 600 को टच करे तो मुझे 30 पॉइंट के करीब मिल जाएंगे, मैं एग्जिट कर दूंगा। यही उससे पहले ही घूम गया, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया और एग्जिट हो गया। तो मैंने उसके बाद इसको फिर नहीं टच किया, क्योंकि टाइम 11 बज गए थे, तो 11 बजे साइडवेज टाइम शुरू हो गया, तो मैंने उसको फिर नहीं छेड़ा, ठीक है। फिर मैंने वेट किया, उसके बाद देखा कि ये यहाँ पे पूरा टाइम होल्ड करता रहा, और सेकंड हाफ में फिर ये यहाँ से ब्रेक करना शुरू किया। जैसे इसने ये ब्रेकआउट करने लगा ना, यहाँ पे ब्रेक कर रहा, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी फिर एक, और इसी के लिए स्टॉप लॉस रखा। इसने वहां से रीटेस्ट किया कंटिन्यू, यहाँ पर चलकर उसने मुझे फिर पॉइंट दिए, यहाँ पर वो अच्छे पॉइंट मिले, और इसने फिर 600 को टच भी किया। देखो 600 को टच किया, 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा तो मार ही देता है कभी कभार, पहले भी चला टर्न कर, जैसे यहाँ से तो पहले टर्न कर दिया उसने 600 से, बट यहाँ पे उसने 20 एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो देता है, बट ऊपर नीचे करके देता है। अगर इतना आसानी से दे देगा तो फिर तो हर कोई ले लेगा ना उसमें से। तो ये ऐसे जानबूझकर थोड़ा कंफ्यूज भी कर देता है, तो इस तरह से मैंने देखो इसको ये देखा था कल। सेकंड टाइम जा रहा था ना, हाँ टाइम जा रहा था, 15 मिनट कैंडल बहुत बड़ी बनी, तो मेरे को नोट हो गया कि ऊपर जाएगा, हम्म अब ये जा सकता। पर इतनी बड़ी कैंडल में फिर ट्रेड लेने का फिर अब अभी नहीं अभी रहता, आपका इससे अकाउंट बनने के किस बाद लेवल पता पे है? चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता है। हम्म। और जैसे आज का व्यू मेरा बन नहीं रहता है, क्यों? आज मैं दोनों साइड कंफ्यूज था। अरे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, देखो ना, नहीं नहीं, ये वैसे नहीं, यहाँ मैं से बोला वन ऊपर वे भी जा गया था ना, सकता, ये नीचे भी इतनी बड़ी कैंडल, देखो पहले इतनी बड़ी ये कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पे खुला और ऊपर क्लोज हुआ, ये ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद फिर गैप अप खुला, ठीक है, फिर ये कैंडल थी, ठीक है, हाँ 3 दिन से ऊपर कोई तो आ रहा है वो,
ठीक है, और ऊपर से रेजिस्टेंस पास है, ट्रेंड लाइन बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है जो इंपॉर्टेंट चल रही, मतलब 3 दिन के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग वैसे भी थोड़ा बहुत आ ही जाएगा अगर वो नहीं जा रहा। आज वो नहीं जा पा रहा था, उसके ऊपर देखो जैसे वो नीचे आया होल्ड करने लग गया तो ब्रेक डाउन दे दिया। ये चैनल हमने बहुत बार टेस्ट बात करी है कि ये असेंडिंग चैनल ऐसा होता है जो ये ब्रेक डाउन साइड कर देता है। ये कब करता है? जब ये ऊपर से स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, तब ये ब्रेक कर देता है। तो ये सीधा हो गया था, आज नहीं जा रहा था, तो ये ब्रेक किया इसने। एक छोटा सा ये ट्रेड था इसमें। हाँ नहीं, जैसे 5 मिनट में ये शूटिंग स्टार बनी हाँ है, उधर से मेरे को कंफर्म हुआ कि नीचे आ सकता है। उससे पहले मेरे को लगा किधर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बात, धीरे धीरे आएगा ना, अभी ऊपर आपको बोले इतना तो लंबा ऊपर एक्सपीरियंस का नहीं भी ना, व्यू कितने महीने। नहीं रहता है, नीचे का भी नहीं रहता नहीं, है। ऊपर नीचे का नहीं लेना, एक साइड व्यू रखकर उस साइड का लो ना। जिस दिन मार्केट पता है कि हाँ मार्केट इनसाइड कैंडल बनाएगी, दोनों साइड मूव करेगी, उस दिन दोनों साइड का ट्रेड लेना होता है। हर रोज थोड़ी ना दोनों साइड का ट्रेड लेना होता है। जैसे मैं जहाँ से ये शूटिंग बनने से पहले मेरा व्यू बुलिश का था। बुलिश मूव कल नहीं, का व्यू अच्छा बना व्यू था, नहीं। उससे पहले का व्यू 2 दिन का अच्छा व्यू बना था मेरा। बुलिश व्यू थोड़ा सा नहीं कल रखना का व्यू चाहिए था, अच्छा था क्योंकि मेरा। अगर देखो, अगर इतना ही बुलिश होता ना, अगर इतना ही बुलिश होता तो आप खुद सोचो, हाँ अगर मार्केट इतना बुलिश होता तो ये जो 2 दिन कैंडलें बनी ग्रीन, ये छोटी छोटी क्यों बनी, बड़ी बड़ी क्यों नहीं बना दी इन्होंने यहाँ से, है ना। हाँ बुलिश व्यू तो हम तब रखते हैं अगर बहुत बड़ी ग्रीन अच्छी कैंडल दिख रही हो कि हाँ भाई बड़ी कैंडल है, अच्छे खासे बायर एक्टिव है, उन्होंने अच्छा खासा मूव किया, तब हम बुलिश व्यू रखते हैं ना ज्यादातर। तो ये 2 दिन से बायर ट्राई तो कर रहे हैं, वो भी छोटी छोटी कैंडलों में। ये क्या है, बायर्स का कुछ नहीं है इसमें। कम से कम थोड़ी जो अच्छी कैंडल तो बनाए, थोड़ी बड़ी कैंडल तो बनाए, पता तो चले कि हाँ भाई बायर है उसमें। ये छोटी छोटी कैंडलों में तो क्या ही हम फिर बुलिश व्यू रखेंगे ना। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इतना जल्दी चीजें समझ नहीं आएंगी, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को ना ये आपका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कितना बना है अभी तक एंड हाईएस्ट लॉस? मेरे को ना भैया, हाँ मेरे को ऐसा कुछ बताओ जैसे नोट बनाने के लिए। मैं ऐसे नोट नहीं बनाना चाहता ये चार्ट पे बनाते हैं वैसे। मैं ऐसे नोट बनाना चाहता हूँ जैसे जिस पे हम ट्रेड कर सके। 2 दिन बुलिश है, तीसरे दिन ऐसे ऐसे मैंने ओपन हुआ, साइडवेज मैंने अभी ओपन हुआ, गैप बताया तो है, ओपन हुआ। मैंने और आपको बताया तो है, मैंने आपको बताया तो है अभी। आप इन दिनों को ट्रेड ही ना करो, नहीं, ये वो छोटे नोट छोटे किस दिन। तरीके से बताना हाँ, चाहिए? नहीं, नोट कैसे बनाऊंगा, नोट लिखो तो कैसे, यार वो समझ में नहीं आ रहा। देखो, नोट बनाने में क्या ही है, सिंपल। पहले तो डेली चार्ट का व्यू लो, देखो बताता हूँ, रुको। हाँ मान लो कि ये डेली कैंडल क्लोज हो गई, ये बड़ी कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। अब कोई भी कलर कलर दे लो, पहले हम चलो रेड की बात कर लेते हैं। मान लो मुझे पता है कि ये रेड कैंडल क्लोज हो गई है, अच्छी खासी बड़ी कैंडल क्लोज है, ठीक है। सिंपल सी बात, आप देखो इसमें, आप पहले डेली चार्ट के हिसाब से पहले तो व्यू रखो, सीधा सिंपल सा व्यू रखो कि हाँ बड़ी रेड कैंडल क्लोज है, तो मुझे इसमें सेलर एक्टिव है, काफी अच्छे का सेलर एक्टिव है, बड़ी रेड कैंडल है। आप सिंपल व्यू बनाओ कि अगर ये इसका लो है ना, अगर मार्केट साइडवेज खुली तो भी फॉल करेगी, एक और बड़ी कैंडल मिल सकती है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन भी खुल जाए तो पहले ये छोटा सा पुल बैक ले लेगी, फिर ये फॉल कर देगी, ठीक है। अगर ये पुल बैक नहीं भी लेती ऊपर को, तो ये क्या करेगी, ये साइडवेज हो जाएगी, 2-3 कैंडल साइडवेज बनाकर ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो उसको इसमें पुल बैक ही नहीं देखते रहना, हो सकता है वो साइडवेज थोड़ा सा होकर वैसे ही फॉल कर दे, ठीक है। सिंपल, ये आपको 2 बातें समझ आ गई। इसको नोट कर लो कि हाँ अगर साइडवेज खुला तो मुझे परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, जब थोड़ा नीचे खुला तो मुझे परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि पहले पिछले दिन सेलर एक्टिव है, अब ये फिर से एक बार सेलर और एक बड़ी कैंडल बना सकते हैं। सिंपल, ये भी बना लिया, ये नोट कर लेना, लिख लेना ऐसे, ठीक है। अब दूसरा व्यू कि अगर इसके 50% से ऊपर खुला मार्केट, तो यहां से जो सेलर है ये 50% निकल जाएंगे, ठीक है, और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ये इस रेजिस्टेंस को गैप अप खुलकर और डायरेक्ट ऊपर जाकर ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये इसमें फंस जाएगा। तो ये मुझे ट्रेड नहीं करना, सिंपल। आपको यही ट्रेड प्लान करना है नीचे वाला,
ठीक है, ये नोट करो कि मुझे बस यही ट्रेड प्लान करना है, ऊपर गैप अप खुल गया तो मुझे ट्रेड ही नहीं करना है, मैं उसको छोड़ दूंगा। समझ आ गई? पहले तो आप इतना प्लान करो, ठीक है। हाँ अब आप देखो, ये तो आपने डेली चार्ट को प्लान कर लिया, ये तो आपने डेली चार्ट को प्लान कर लिया, ठीक है। अब आपको छोटे टाइम में भी देखना है कि छोटे टाइम में 5 मिनट 15 मिनट ये जो डेली कैंडल क्लोज हुई थी पिछली रेड, ये कहीं ऐसे स्ट्रेच होकर तो नहीं क्लोज हुई, ठीक है। अगर ये ज्यादा स्ट्रेच होकर क्लोज हुई है तो आपको फिर पहले एक पुल बैक तो लेना ही होगा मार्केट को, उसके बाद ही सेल करना है अगर सेल ट्रेंड मिला, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रेच है ना पहले ही, तो और नीचे खुलकर और नीचे जाने की कोशिश करेगी, दूर नहीं जा पाएगी। पिछले लोगों ने जहां प्रॉफिट बुक किया वहां से वो बेंड कर देगी, ऊपर आ जाएगी, समझे? तो वहां पे ट्रेड नहीं करना। समझ रहे मेरी बात? ये मैंने सभी चीजें ऑलरेडी बहुत बार बता रखी हैं, वैसे एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप पिछले चीजों को देखो तो हमें देखना है कि मार्केट ना अच्छा खासा मान लो फॉल करे, होल्ड करे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर हो, अच्छा खासा फॉल करके, मतलब वन वे स्ट्रेच ना हुई हो मार्केट, छोटी छोटी कैंडलों में ऐसे ऐसे करके स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। मार्केट ठीक ठाक सा नीचे की तरफ आया हो, ठीक है, फिर वहां से हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा जहां मार्केट अच्छा। एक तो ये, दूसरा क्या कर सकती है मार्केट, कई बार मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर देती है नीचे से। मान लो मार्केट ने होल्ड किया, फॉल किया, ठीक है, फॉल करने के बाद थोड़ा सा ऐसे रिकवर कर देती है मार्केट, ऐसे है ना, थोड़ा ऊपर। जैसे मान लो कि ये कैंडल नीचे से, मान लो ये रेड कैंडल बनी, हाँ ठीक है, ऐसे ही बट 2 दिन नीचे, पहले हाँ नीचे से ये विक बन गई। विक का मतलब क्या है कि मार्केट क्या है कि कैसे गए? मार्केट नीचे गिरी, मार्केट ने 50% पुल बैक पहले से ही ले रखा है, ठीक है। साइडवेज खुली, डायरेक्ट फॉल ही आएगा अगर साइडवेज खुली तो, ठीक है, क्योंकि हाँ उसने दो पुल बैक दिन लिया पहले हुआ है रहो पहले। आप। हाँ, क्योंकि उसने पुल बैक ले रखा, फॉल कर देगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अगर वो नीचे खुला, यहाँ पे खुल गया अगर बिल्कुल, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। क्या कंफ्यूजन होगी? कुछ लोग सोचेंगे कि ये डब्ल्यू बन जाएगा, ये फॉल किया है ना, ये इसने वही रिवर्स किया वही थोड़ा सा। वही हाँ, जब वो मार्केट यहाँ पे खुलेगी ना, मान लो गैप डाउन खुलेगी थोड़ी सी, लोग सोचेंगे कि अब ये यहाँ पे डब्ल्यू बन जाएगा, क्योंकि ये नीचे आया, ऊपर थोड़ा गया, फिर नीचे आएगा, ये डब्ल्यू ना बन जाए। तब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना, देखना है कि यहाँ कर क्या रही है। अगर मार्केट ना यहाँ पर खुलकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो ये इस क्लोजिंग से रिजेक्शन ले लें दो उसको, जैसे इसको रिजेक्शन लेगी, इसको वहां पे सेल करो। तो ये नीचे जब आएगा तो यहाँ पे होल्ड शायद ना करे, फिर ये डायरेक्ट फॉल कर दे, क्योंकि व्यू तो हमारा डाउन साइड ही है ना, डेली के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट नीचे के सपोर्ट ज्यादा रिएक्ट करेगी नहीं, डायरेक्ट फॉल कर देगी। ये तो बस उसने पुल बैक लिया था और ये उस फॉल करना था उसने, ये तो उसने पहले से पुल बैक ले रखा था, इसलिए वो डायरेक्ट फॉल कर दिया उसने, ठीक है। जहां फिर मार्केट क्या करती है कि मार्केट बिल्कुल नीचे फॉल करके नीचे क्लोज कर देती है, अगले दिन क्या करती है, साइडवेज खुलती है, नीचे नहीं जाती, जहां थोड़ा सा गैप अप खुलती है, कह लो जो थोड़ा सा गैप अप खुल गई, मार्केट यहाँ से पुल सपोर्ट लेकर ऊपर जाना शुरू कर देती है। हमें लगता है कि मार्केट ने डब्ल्यू बना लिया, जब सपोर्ट लेकर ऊपर चलेगी, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट कई बार क्या करती है कि ऊपर जाते उस कैंडल के 50% पर पहुंचकर फिर फॉल कर देती है, ठीक है, फिर वहां से फॉल आ जाता है, तो हमें फिर नेक्स्ट डे फिर रेड कैंडल मिल जाती है, ठीक है। मार्केट ना यहाँ अगर ऊपर खुलती है 50% या 40%, जब फिर ऊपर अगर जिस दिन बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है ना, उस दिन क्या होता है कि उस दिन उस लेवल पे ऑलरेडी बहुत बार फाइट हो चुकी होती है। जो 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 स्पोर्ट होगी ना, वो वाली, ये जो मान लो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है ना, जो इस रेड कैंडल में फॉल क्लोज हो गया या नीचे चली गई, वो इस लेवल पे ऑलरेडी बहुत बार फाइट हो चुकी होती है। तब कभी अब ऊपर खुल जाता है प्राइस, तो फिर वहां से डायरेक्ट ऊपर ही आ जाता है। अगर ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम फाइट हो रही है ना इस लेवल पर, इस इंपॉर्टेंट लेवल पर, तो मार्केट नॉर्मल डिसाइड करेगी जो भी कैंडलों के हिसाब से। अगर मान लो ये 5 6 7 बार टेस्ट हो चुका है ना, तब फिर कोई एकदम से कोई बंदा पैनिक ऐसे ही छोड़ देगा कि यार छोड़ो मुझे करना ही नहीं है, 15 बार तो ट्राई कर लिया, ऊपर जा ही नहीं रहा या नीचे जा नहीं रहा, फिर वो ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर वहां से डायरेक्ट ही ऊपर आ जाती है। वो भी सिनेरियो जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, जब आएगा डेली चार्ट में दिखेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये अलग अलग टाइप के सिनेरियो, अलग अलग सीन बनते हैं, वो थोड़े से देखने होते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि आप एक ही बार में सब नहीं सीख सकते, एक्सपीरियंस यही तो होता है। एक्सपीरियंस में आपको बहुत सी कैंडलें देखनी होती हैं, बहुत से व्यू देखने होते हैं। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये क्या हुआ ना, ये नीचे आया, पुल बैक लिया, बड़ी रेड कैंडल ने ब्रेक किया इसको, है ना, करने की कोशिश करी, बट नेक्स्ट कैंडल ने कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं किया, वो थोड़ा ऊपर जाना शुरू कर दिया,
ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश, फिर नीचे नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल ने नीचे लेके आने की कोशिश करी सेलर ने, फिर नहीं लेकर आया। तो यहाँ पर सेलर ने 2-3 गाली दी होंगी बायर को और छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया होगा, समझे। फिर वहां से रिवर्स कर गया पूरा, वरना यहाँ पे सेलर ने कमी नहीं छोड़ी थी कोई भी नीचे लेके आने के लिए। आपको लग रहा है यहाँ पे कमी छोड़ी उन्होंने? कहीं कमी नहीं छोड़ी। देखो जब भी वो ट्राई कर रहे इधर थे कुछ नहीं था। अग्रेसिव कैंडल से ट्राई कर रहे थे, देखो, ठीक है ना। अच्छी कैंडल के साथ ही ट्राई कर रहे थे जब भी वो नीचे लेके आने की कोशिश कर, बट वो नहीं लेके आ पा रहे थे। मल्टी टाइम में उन्होंने टेस्ट कर दिया, एट द एंड उन्होंने फिर छोड़ ही दिया कि छोड़ो, हमें करना ही नहीं है। तो डेली चार्ट में भी इस तरह का जब सीन बनता है तो फिर वो ऐसे रिवर्स हो जाता है, वरना वहां से 2 दिन बेक कर कंटिन्यूएशन ले में। वो। 2 3 ये जो छोटे छोटे 2 दिन थे ना, ये करने ही नहीं चाहिए थे मेरे हिसाब से। ये वो रेड वाला दिन निकालो। 2 दिन बेक। कौन सा दिन? वो फॉल 2 आवाज कट रही भाई, आपकी आवाज नहीं। डिस्कनेक्ट ओके। अब आ रही है? बोलो। हाँ 1 सेकेंड। जो 2 दिन डाउनफॉल है ना वो हम्म हाँ दोनों दिन वो उसका रिकवर हो रहा था। उस टाइम मेरे दिमाग में क्या रह रहा है कि ये वापस इधर सेलर्स नहीं है, वापस बायर्स एक्टिव हो गए। देखो जब हम ऐसे कंफ्यूज होते हैं ना कि बायर नहीं है या सेलर नहीं है, उस टाइम पे ऑप्शन चार्ट देखा करो। ऑप्शन को जैसे मैंने बताया था, ऑप्शन कैसे देखना है, जब बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस हैं कैसे ऑप्शन चार्ट को देखना है, वो आप देख सकते हो जाकर। आपको वहां पे समझ आ जाएगा कि ऑप्शन आज वहां पे लोग एंटर हुए हैं या लोगों ने एग्जिट किया है। ऑप्शन चार्ट तो सही बताएगा ना कि वहां पे लोगों और शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कि या शॉर्ट कवरिंग हुई है या क्या हुआ, वो तो बताएगा ना उधर। वही मेरे कंफ्यूजन में रहता दूसरे दिन। हाँ देखो यहाँ पे भी फॉल नहीं हो रहा, इसका कितना टाइम खराब कर रहा है। और एक आज क्या 11 तारीख मंडे वाले दिन नहीं फ्राइडे वाले दिन, उस दिन आपको पता चल गया कि ये इस यहाँ पे ट्रेड 1:3 नहीं दे सकता, पर वो मेरे को नहीं पता चला। उस पे रेजिस्टेंस था ना इम्पोर्टेंट। एक्सेप्ट कर लिया इसने। फिर निफ्टी क्या कर रहा है? फिर निफ्टी ऊपर को निकालने की कोशिश कर रहा है। फिर निफ्टी अगर यहाँ से गिरा तो काफी अच्छा फॉल दे देगा।
अभी एक पर ही फोकस किए तो ठीक है मेरे हिसाब से। लर्निंग पर खाली थोड़ा पीछे ध्यान जरा दो अभी। पैसे देखो, प्रॉफिट करने ना आओ, मैं बार बार वही बोलता हूँ, प्रॉफिट करने ना, इसलिए ट्रेड क्योंकि क्यों अभी नहीं कर प्रॉफिट रहे? नहीं होगा। अभी लर्निंग करने के लिए काफी पॉइंट्स हैं पड़े आपके पास। जब ना खुद से आप डेली चार्ट को समझने लग जाओगे, ठीक है, उसके ऊपर फिर आप व्यू बनाने लग जाओगे 15 मिनट 5 मिनट में, फिर आपको सब कुछ ही समझ आने लग जाएगा, फिर आपको पैसे से ट्रेड करना चाहिए। हाँ, अब का बोले तो अभी 40% तक व्यू बन जाता है, 40% तक। जैसे 2 दिन रेड कैंडल है, थर्ड दिन फिर नीचे खुल गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर 2 दिन ग्रीन कैंडल है, वैसे भी व्यू बन जाता है। ये कंफ्यूजन वाले दिन नहीं बनते हैं। आपको 50 से बाहर निकल गया। आधा खोखा हो गया। और स्टॉक तो बर्नर फिर है तो ना भैया, हम्म स्टॉक बर्नर उसका देखो, ये जुलाई मंथ में कितना 37 लाख प्रॉफिट, ठीक है। और अभी ये लास्ट वीक गया ना, उसमें जो हम्म आपने भी वो डाउनफॉल पकड़े थे, उसने भी पकड़ा, उसने अपनी स्ट्रेटेजी में पकड़ा। एक वीक में 15 लाख वो बना लिए, यानी कि एक एक महीना और एक हफ्ते में 50 लाख वो ऐसे बना दिए उसने। तो हमें क्या फायदा फिर उसका। हाँ, नहीं फायदा नहीं है, बट वो उसके बोले तो वो उसका लॉस भी बहुत बड़ा बड़ा कुछ होता है। कुछ वो कुछ बोलता है 5 लाख लगाए तो मैं सीखने को 2.5 लाख मिला कुछ। उड़ाने के लिए तैयार हूँ। 5 लाख लगा रहा हूँ तो मैं 2.5 लाख ऐसे लेने के लिए रेडी हूँ मैं प्रॉपर। सीखने को भी तो मिलना चाहिए ना कुछ वहां से, फिर ही फायदा है उनके वीडियो वीडियो सबको देखने देखने का तो। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं नहीं, मैं पहले ब्लॉग देखता था, वो 3-4 महीने पहले देखता था, अब मैं नहीं देखता उसका। बट वो अभी जुलाई मंथ का देखा था मैं, क्योंकि उसके ज्यादा प्रॉफिट हुए अच्छा, हुए थे। देखो अब क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट तो आएगा ही, प्रॉफिट तो दिखता ही। 16,000 क्वान्टिटी, 15,000 क्वान्टिटी, 10,000 क्वान्टिटी हम्म, पंच कर रहा है। सबसे बेस्ट एक देखे तो घनश्याम सर और सुभाषिस सर रहे। घनश्याम सर ऐसे बना लेते पैसे। घनश्याम सर का सही से एक्सपायरी के दिन 1 करोड़ से भी बाहर चला जाता है। वो बताते तो नहीं है, पर लगता है ऐसे ही है, क्योंकि वो सारा मुंह पकड़ते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आपके उनका तो हिसाब से बताओ, बन जाता ना इतना तो। हाँ बनता होगा इतना, हम्म, बनाते होंगे। बताते नहीं है बस। कोई नहीं बताता। चलो ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा काम है अभी, ठीक है। तो आप इस चीज को लर्निंग पे थोड़ा फोकस ज्यादा करो बस, सब हो जाएगा, फिर पैसा तो बन ही जाएगा। हाँ, अभी वो ये सब ये नोट बनाने, कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा ट्रेड लेना है, वो सब बस उस पे काम करना है, बस व्यू पे देखो, काम करना है। व्यू के आप पहले हिसाब से देखो ट्रेड कि मिल सिंपल जाएगा। से किन कैंडलों पे क्योंकि अच्छे ट्रेड मिलते हैं, बस उन कैंडलों पे पहले फोकस ज्यादा करो, उनके ऊपर बैक हाँ, टेस्ट करो, उनके ऊपर फॉरवर्ड टेस्ट करो, बाकियों को छोड़ो। कल का ट्रेड अच्छा था, कल कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैंने अपने व्यू पे, मैंने ट्रेड तो नहीं किया, बट मेरे व्यू के हिसाब से ट्रेड बराबर गया, फर्स्ट भी सेकंड हम्म भी। आज का कोई व्यू नहीं बन रहा था, पर वहां पे थोड़ा लगा नीचे जा सकता है, फिर आपने और फोटो भेज दिया इधर से ये डाउन साइड जाएगा, तब फिर कंफर्म हो गया नीचे आएगा एक बार। हम्म चलो ठीक है फिर बाय, फिर देखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक। फोकस करो बस लर्निंग के ऊपर। थैंक यू, ये ओके बाय, वीडियो सी। भेज देना थोड़ा, ठीक है, बीच में नहीं हाँ देखना। ये डाल दूंगा। ओके। हाँ ठीक।